ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। आज की स्पेसिफिक मीटिंग होने वाली है मार्केटिंग प्लान पे। आज हम सीखेंगे कि भाई फॉरएवर में किस हिसाब से कितना पैसा आता है, कितने इंसेंटिव है। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि सर मुझे कितना पैसा आएगा, सर मुझे मेरी टीम से कितना पैसा आएगा। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि सर इसमें कौन कौन से इंसेंटिव है, हमें क्या फायदा है काम करने का। बहुत फायदा है भाई। बहुत लोग जैसे बोलते भी हैं, पुराने लोग, जितने पुराने लोग हैं, कि फॉरएवर में 11 तरीके के इंसेंटिव है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि 11 तरीके के इंसेंटिव है क्या। 11 तरीके के इंसेंटिव है क्या, उन्हें पता ही नहीं है। तो आज हम समझेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी मार्केटिंग प्लान। एंड आज जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत मजा आएगा। सब लोगों के भाई नोट्स रेडी हैं? सब सॉरी, सब लोगों के नोटबुक पेन रेडी हैं? निकाल रखे ना भाई, सब कुछ लिख लेना। क्योंकि बाकी मीटिंग की तरह नहीं है कि देखी और रफा दफा कर दी और अपने को पता नहीं चला। बहुत नुकसान करोगे वरना। ठीक है, चलो, लेट मी शेयर दी स्क्रीन एंड आज बढ़िया से सीखेंगे। आज एंजॉय करेंगे, आज सीखेंगे कि पैसा कितना कैसे आता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने इंसेंटिव हैं, ताकि पता तो चले कि कहाँ काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। ताकि पता तो चले कि भाई क्या काम कर रहे हो और कहाँ काम कर रहे हो। क्या हो गया इसे? अरे भाई, क्या कर रहा हूँ? एक सेकंड रुको। चलो, नाउ डन। विजिबल है सबको? भाई ऐसे कैमरे में हैंड रेस कर सकते हो अगर विजिबल है तो। स्क्रीन मेरे अकॉर्डिंग तो विजिबल है भाई सबको, राइट? तो लेट स्टार्ट। आज हम सीखने वाले हैं बहुत अमेजिंग मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मार्केटिंग प्लान। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं लिखवाना चाहता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। एंड उनके डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स हो आप बीच में पूछ सकते हो, हैंड रेस करके अपने हैंड रेस कर लेना। ठीक है, अभी हैंड्स लोअर कर देता हूँ मैं सबके, या फिर आप खुद लो, आप खुद ही लोअर कर लो, वरना मैं लोअर करता हूँ। जब किसी का डाउट होगा तब कोई हैंड रेस कर लेना या माइक अनम्यूट करके एक बार बोल देना कि सर कुछ पूछना है। ठीक है। सबसे पहली चीज फॉर एवर की, सबसे पहली चीज फॉर एवर की, कि भाई फॉरएवर में कोई भी ज्वाइनिंग बोनस, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होती। फॉरएवर को समझने की, स्टार्ट करने की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती। अब सब लोग बोलेंगे सर होती तो है, सर हमने तो करी है, सर 2 सीसी करी है, सर हमने तो 7 के से स्टार्ट करा है। भाई वो ज्वाइनिंग फीस नहीं है। ज्वाइनिंग फीस का मतलब होता है कि आईडी बनाने का कोई पैसा नहीं लगेगा। आईडी तो सबकी फ्री में बनती है। आईडी तो सबकी फ्री में बनती है ना, वो आधार कार्ड पैन कार्ड यूज करके फॉर्म भरते हो। तो उसे कहते हैं कि ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता। ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता फॉर एवर में। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पहली चीज ये। ठीक है। दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत जगह होती ही नहीं है, दैट इज नो रिन्यूअल फीस, नो रिन्यूअल चार्जेस, या आप लिख सकते हो नो रिन्यूअल फीस। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जगह पे ऐसे होता है कि आपको ना हर बारी पैसा देके रिन्यू कराना होता है। हर बारी पैसा देके रिन्यू कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 साल हो गए, रिन्यू कराओ, है ना? जैसे आजकल आप मोबाइल भी लेते हो तो रिन्यू कराना होता है हर महीने प्लान, राइट? बट फॉर एवर में ऐसा नहीं है। अगर मैं मैनेजर बन जाऊं, अगर मैं सफायर मैनेजर बन जाऊं, मुझे रिन्यू कराने के लिए कोई एक पैसा नहीं देना कि कंपनी बोले कि नहीं जी अब आपकी आईडी बंद हो गई, आप दोबारा रिन्यू करा लो। ऐसा नहीं होने वाला कि भाई आईडी आपकी बंद हो जाएगी, मैनेजर बन गया, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, लाखों रुपए आ रहे हो, उसमें से इतने पैसे आप मुझे दे दो रिन्यू कराने के लिए, तो वो नहीं करना होता। तो कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं है भाई, रिन्यू नहीं कराना होगा मुझे, चाहे जितने मर्जी साल हो जाए। ठीक है। सर आईडी टर्मिनेट तो करती है ना कंपनी? अरे वो तो टर्मिनेट कंपनी नहीं करती भाई। कंपनी थोड़ा ना आईडी टर्मिनेट करती है, वो तो कोई गलत काम करोगे तो टर्मिनेट तो करेगी ना भाई। अब कह रहे हो मैं चोरी करूं और पुलिस वाले पकड़ के भी ना लेके जाएं? ये कैसी बात हुई भाई? ये कैसी बात हुई? अगर कोई भी अनएथिकल चीज करोगे, कोई भी अनएथिकल काम करोगे तो कंपनी तो भाई टर्मिनेट करेगी। ठीक है। तो लेकिन कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। ठीक है। और टर्मिनेट के लिए भी अगर आप प्रूफ देते हो तो कंपनी खोल भी देती है। अगर आप अपना प्रूफ देते हो, अपना पक्ष देते हो, तो खोल भी देती है। ओके। अब आते हैं थर्ड चीज पे। थर्ड, दैट इज
नो डिमोशन। नो डिमोशन मतलब कि भाई आप देखते हो ना, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि यार इस महीने मैंने अच्छा काम करा, मेरे बॉस ने मुझे प्रमोशन कर दिया कि भाई अब तुझे 50,000 नहीं, अब तुझे 60,000 में मिला करेंगे, अब तुझे हर महीने के 10,000 एक्स्ट्रा मिला करेंगे। अब अगले महीने वो बेचारा खुश होकर काम नहीं करता ज्यादा, बॉस कह रहा है नहीं भाई अब तूने इस महीने काम नहीं करा, नहीं भाई अब तेरा प्रमोशन हुआ तो तेरा डिमोशन भी होगा, तू 60 मिल रहा था ना, अब तू वापस 50 पे जा, अब तू वापस 50,000 पे जा। तो डिमोशन, बट फॉर एवर में ऐसा कोई डिमोशन नहीं है, फॉर एवर में ऐसा कोई डिमोशन नहीं है। अगर मैं अभी सुपरवाइजर हूँ तो मैं फ्यूचर के लिए सुपरवाइजर रहूंगा, चाहे मैं काम करूं ना करूं, जीरो काम करूं या बहुत लाखों का काम करूं, मैं सुपरवाइजर रहूंगा। अगर आज मैं मैनेजर बन गया तो मैं मैनेजर ही बनाऊंगा, चाहे मेरी टीम में कोई पर्सन रहे ना रहे, कोई छोड़ दे मुझे, सब छोड़ दे मुझे, मैं तब भी मैनेजर की इनकम ही इंजॉय करूंगा। मेरी पोजीशन डाउनग्रेड नहीं होगी, मेरे को कंपनी नीचे नहीं, डिमोशन नहीं कर देगी कि भाई तुमने काम नहीं करा, ऐसा नहीं होने वाला। तो सोचो कितनी बढ़िया चीज है यार, कि आप काम करो ना करो, डिमोशन है ही नहीं, नीचे गिरोगे ही नहीं, कितनी बढ़िया चीज है। जा सकते हो तो सिर्फ ऊपर जा सकते हो, ऊपर या तो स्टेगनेंट, पर या तो स्टेगनेंट, कितनी बढ़िया चीज है, नो डिमोशन। चौथी चीज, चौथी चीज बहुत लोगों को नहीं पता होता, दैट इज कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, दैट इज कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बनाने से लेके, क्वालिटी चेक से लेके, शिपिंग से लेके, कम फीडबैक से लेकर, रिटर्न से लेके, सब चीजों को लेके कंपनी खुद ही हैंडल करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर कंपनी कोई भी थर्ड पार्टी बीच में डालेगी तो यार फिर वो क्वालिटी हिंडर होती है, फिर वो क्वालिटी हिंडर होती है, कि भाई किस तरीके से प्रोडक्ट शिप हो रहा है, कहीं बीच में खराब तो नहीं कर दिया, बना रहे हैं ठीक से बना रहे हैं, सारी सर्टिफिकेशंस ले रहे नहीं ले रहे। तो कंपनी ने कोई भी थर्ड पार्टी डाला ही नहीं है, सब कंपनी हैंडल कर रही है, सब कुछ कंपनी हैंडल कर रही है, इसलिए हम कहते हैं ऐसे वर्टिकल इंटीग्रेटेड। और बेस्ट चीज क्या है, अगर कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, कंपनी सब कुछ देख रही है, तो भाई बेस्ट प्रोडक्ट बना के देगी आपको हर बार, उसमें कभी कमी नहीं दिखेगी आपको, कि नहीं भाई इस महीने बहुत बिजनेस हो गया साल में, मतलब बहुत ज्यादा एकदम से ग्रोथ आ गई, तो प्रोडक्ट डिलीवरी में खराब हो गया सिस्टम, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी केयर करती है आप लोगों के लिए। तो कंपनी कभी किसी के लिए पार्शल नहीं होने वाली कि काम बढ़ रहा है तो मैं कुछ ऐसे उल्टा सीधा कर दूं, नहीं, कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, कि भाई जो होगा मैं संभालूंगी और सब सही तरीके से करूंगी, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में पर्सन नहीं आएगा। तो इससे बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है हमें इन दी बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये चार चीजें समझ आई, ये चार चीजें समझ आई। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सबसे पहले ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है। भाई ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले आपको बनानी होती है एक एफबीओ आईडी, एक एफबीओ आईडी जो कि 12 डिजिट की आईडी होती है, जो कि 12 डिजिट की आईडी होती है, सबके पास है, सबके वो यूनिक होती है, सबको मिली है, राइट। और ये आईडी बनती कैसे, उसके बाद आप केवाईसी करते हो, आईडी बनती है, आप केवाईसी करते हो, कैसे करते हो, आधार कार्ड के थ्रू या फिर पैन कार्ड के थ्रू। भाई जिसने नहीं करी है करा लो अभी केवाईसी, जिसने भी केवाईसी नहीं करी है करा लो, वरना आप अपने नीचे ज्वाइनिंग्स नहीं करा पाओगे। बिना केवाईसी के आप किसी और पर्सन को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो, तो केवाईसी करा लो आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के। ठीक है, और पैन कार्ड इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाओगे तो भाई टैक्स बहुत ज्यादा कटेगा। अभी जो टैक्स कटता है वो कटता है सिर्फ 2%। भाई हम तो सारा व्हाइट का पैसा कमाते हैं, ब्लैक की इनकम तो आती नहीं है, तो व्हाइट के पैसे में से देखो जो कंट्री का टैक्स है वो तो कटेगा। तो अभी जो आपकी इनकम में से टैक्स कट के आता है वो आता है 2%। कितना, 2%। अगर पैन कार्ड नहीं लगेगा तो भाई 20 से 30% टैक्स कटेगा, 20 से 30% टैक्स कटेगा। मुझे अभी भी याद है, मेरे टीम में किसी एक का 20,000 का चेक आया था, उसने पैन कार्ड नहीं लगा रखा था, उसके 5-6 हजार रुपये कट गए थे। 5-6 हजार भाई मायने रखते हैं, 5-6 हजार रुपये कटना। और सोचो जिसने पैन कार्ड लगा रखा था उसके मुश्किल से 200-300 रुपये कटे होंगे, जिसने नहीं लगा रखा था उसके 5,000 कटे, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लगा लेना, केवाईसी करा लेना। ठीक है, अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, जर्नी स्टार्ट होती है सबसे पहले लेवल से, दैट इज, एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, कैसे स्टार्ट हुई है, सबसे पहला लेवल आता है, दैट इज नोवस कस्टमर।
दैट इज नोवस कस्टमर। अब नोवस कस्टमर के कुछ फायदे हैं। क्या फायदा है? जैसे ही आप अपनी आईडी बनाते हो, अपनी डिटेल्स फिल करके आईडी बनाते हो, आप कहलाए जाते हो नोवस कस्टमर। आईडी बनी, नोवस कस्टमर कहलाए जाओगे। ठीक है। आईडी बनाते ही कंपनी आपको 5% का ऑफ देती है सभी प्रोडक्ट्स पे। कितना देती है? 5% का ऑफ देती है सभी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। बन गए नोवस कस्टमर 5%। ओके। दूसरी चीज, 5% तो प्रोडक्ट्स में मिल गया। ठीक है। अब इसके आगे हमें क्या करना है? अब हमें करनी है भाई सीसी। अब हमें करनी है सीसी। अगर सीसी किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या होती है सीसी में हमारी? 2 सीसी। सबको पता है भाई। सबसे पहले हमें 2 सीसी करनी होती है। 2 सीसी का मतलब क्या होता है? 2000 पॉइंट। क्या होता है? 2000 पॉइंट्स। अब ये 2000 पॉइंट्स ना इंडियन रुपीस में बताऊं कितने के होते हैं? अराउंड अराउंड 38 से 39,000 की वेरिएशन है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट्स की आप कौन से प्रोडक्ट चूज करते हो। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चूज करता है। कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बहुत ज्यादा है, कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बहुत कम है। जैसे हनी है, हनी पे सबसे कम जीएसटी है 5%। लेकिन अगर आप कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट उठाओगे उस पे 18% जीएसटी है। तो उस पर जीएसटी ज्यादा लग रही है। प्रोडक्ट पे वैरी करता है। तो 38 से 39 के बीच में होती है हमारी 2 सीसी। ठीक है। अब बेसिकली 2 सीसी हमें करनी कैसे होती है? 2 सीसी हमें करनी होती है कंजेक्यूटिव 2 मंथ्स के अंदर। और भाई हर लेवल 2 महीने के अंदर करना होता है। हर लेवल हमें 2 कंजेक्यूटिव महीने के अंदर करना होता है। अब ये कंजेक्यूटिव महीने से क्या मतलब है मेरा? मेरा कंजेक्यूटिव महीने से मतलब क्या है? लगातार। लगातार कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो ये वाला चल रहा है महीना मई। इसके बाद क्या आता है? जून। इसके बाद क्या आता है? जुलाई। राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे करनी है 2 सीसी। ठीक है। मान लो मैंने 1 सीसी कर ली भाई यहाँ पर मई में। मैंने 1 सीसी कर ली मई में। तो मुझे एक बात बताओ सौम्या, जून में कितनी सीसी करनी है? बताओ। जून में कितनी सीसी करनी पड़ेगी 2 सीसी करने के लिए? 1 सीसी। है ना? 1 सीसी। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ मिस हुई, कुछ दिक्कत हुई, जून में मेरी 1 सीसी नहीं हुई। जून में मेरे सिर्फ 800 पॉइंट हुए। कितने हुए? 800 पॉइंट। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, 0.8 सीसी। 0.8 सीसी हुई है मेरी सिर्फ। 0.8 सीसी। मेरी 2 सीसी तो नहीं हुई। अब अब क्या करें? भाई अभी भी आपके पास मौका है। अब आपको मई या जून में मिला के 2 सीसी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप जून और जुलाई में मिला के भी 2 सीसी कर सकते हो। मैंने क्या बोला था? 2 लगातार महीने। फॉर एग्जाम्पल मान लो मई और जून के बीच में नहीं हो पाई आपसे, तो आप जून और जुलाई के बीच में कर सकते हो। राइट। आपका मई वाला महीना खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 800 पॉइंट कर रखे हैं। तो अब जुलाई में कितना करना पड़ेगा 2 सीसी करने के लिए शंकर? जुलाई में 2 सीसी करने के लिए कितने पॉइंट्स करने पड़ेंगे? कितनी सीसी करनी पड़ेगी? बताओ। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका माइक थोड़ा सा, शायद तो आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, उसका माइक ठीक नहीं है शंकर, आवाज नहीं आ रही। नॉट ऑडिबल। चलो शायद से बता रहा होगा शंकर, सही बता रहा होगा। अराउंड अराउंड 1200 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स, यानी कि 1.2 सीसी। अब अगर मैं जुलाई में 1.2 सीसी करूंगा तो इन दोनों का मिला के हो गई 2 सीसी। तो ऐसे ही 2 कंसेक्यूटिव महीने में हर लेवल करना होता है। बाय चांस हमारे 2 महीने में नहीं हुए तो उसका जो पिछले वाला महीना है वो हट जाएगा, ये वाला महीना बचा रहेगा और इसके आगे नया वाला महीना काउंट होने लग जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? समझ आया कैसे करनी होती है 2 सीसी? क्लियर एवरीथिंग? चलो आओ। अब हम कौन से लेवल पे थे? नोवस कस्टमर वाले लेवल पे थे। नोवस कस्टमर वाले लेवल पे थे। नोवस कस्टमर पे जो हमारा न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है, जिसे हम कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस, कि अगर हम किसी को भी ज्वाइन कराएंगे, किसी को भी अगर हम ज्वाइन कराएंगे तो कितना परसेंटेज पैसा हमें मिलेगा? कोई है जो मुझे बता सकता है कि नोवस कस्टमर पे कितना परसेंट होता है? हैंड रेस करो भाई, किसको पता है कि न्यू ज्वाइनिंग बोनस नोवस कस्टमर पे कितना होता है भाई? नए लोग हैं जितने भी, उन सबको मार्केटिंग प्लान तो मिला है भाई।
सबने मार्केटिंग प्लान तो देखा ही है, तो मैं उनसे भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराने ही। पैसे नहीं भाई, परसेंटेज बताया मैंने, परसेंटेज पूछा है। और बाकी सबके कैमराज ऑफ है भाई, इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ही गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है। है कोई भाई, किसी भी हैंड रेस है भाई? है, नमन क्या है? चलो नमन से पूछते हैं, नमन आप बताओ। या चलो रुको रुको रुको, नमन रुको रुको, नमन रुको। ध्रुवी बताएगी। ध्रुवी, यू टेल मी, न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना होता है? यस ध्रुवी, अनम्यूट करो। आपका हैंड रेस है। ध्रुवी, आर यू इन द मीटिंग? पता नहीं, ध्रुवी शायद से मीटिंग में ही नहीं है। अच्छा, ध्रुवी लिख के बता रही है कि सर 25%। सही है, बिल्कुल करेक्ट। 25% न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, ठीक है। बट ये मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा कि 25% लेकिन किसका, 25% किसका। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो 2 सीसी होती है, वैसे तो वो 30, वैसे तो वो, 1 सेकेंड, वैसे तो वो 38 से 40,000, 38 से 39,000 की होती है। तो आपको क्या 25% 38 से 39,000 में मिलेगा? नहीं, 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 आपको मिलेगा 25% बीआरपी पे। अब बीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? वो है बोनस रिकैप प्राइस। अगर आप कभी फॉर एवर की शीट उठाओगे, जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है, कैटलॉग होती है, वहां पर ना आपको 3 4 प्राइसेस दिखेंगे। वहां पर आपको 3 4 प्राइसेस दिखेंगे। एक होता है पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस। एक होता है बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस। एक होता है एमआरपी, एक होता है एमआरपी। अब जो आपको पैसा मिलता है वो मिलता है बीआरपी पे, बीआरपी पे। और बेस्ट थिंग बताऊं, बेस्ट थिंग बताऊं, देखो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, हमें मिलता है वो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस पे। हमें मिलता है वो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस पे, जो कि सबसे कम होता है, जो कि ऑफ में होता है, 5% ऑफ। अभी हम नोवस कस्टमर है, तो नोवस कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस पे। अगर मतलब मैं खरीदने जाऊंगा और मैं नोवस हूँ, तो मुझे प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका प्राइस होता है कम। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसका प्राइस है 1,000, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट का बीआरपी होगा 1,200 रुपये। और एमआरपी तो चलो अलग हो गया, एमआरपी सबसे ज्यादा होता है, एमआरपी मान लो 2,000 रुपये, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की से ऊपर नहीं। तो यानी कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो, वो तो भाई इस पैसे पे खरीदते हो, लेकिन जो आपको कमीशन मिलता है वो 1,200 पे मिल रहा है। तो भाई कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी कितनी अच्छी है कि आपको ज्यादा प्राइस पे परसेंटेज बांट रही है। भाई वरना नॉर्मल कंपनी में क्या होता है? नॉर्मल कंपनी में ये होता है कि अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट जा रहा है, अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट जा रहा है, तो कंपनी कहेगी भाई नहीं, इस पे नहीं दूंगी मैं पैसे। कंपनी नहीं कहेगी इस पे नहीं दूंगी भाई, मैं तो दूंगी तुम्हें 800 पे, 800 के ऊपर 25% दूंगी। मेरा पैसा भी तो लगा है, मेरा पैसा भी तो लगा है उस पे शिप करने के लिए वो। बट कंपनी आपको ज्यादा दे रही है, तो ये तो कितना बड़ा बेनिफिट है, ये तो कितना बड़ा बेनिफिट है। तो समझ आया कि भाई बीआरपी पे पैसा मिलता है। बीआरपी की कैलकुलेशन है वो, आपको जानने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या कैलकुलेशन है, कितना बीआरपी बनता है। उसकी आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ भाई बोनस रिकैप प्राइस से मिलता है, और वो ज्यादा होता है हमारे प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस से। तो 25% मिलता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो 2 सीसी होती है, हम कॉम्बो के हिसाब से चलेंगे, हम 40,000 के हिसाब से नहीं चल रहे। हम चल रहे हैं कि 2 सीसी का कॉम्बो चल रहा है। जब 2 सीसी कॉम्बो में होती है तो कितने प्राइस की होती है? अराउंड अराउंड 30,000 रुपए की, ठीक है। बट हमें पैसा तो 30,000 पे नहीं मिलता ना, हमें मिलता है बीआरपी पे। तो इसका बीआरपी ऑन एन एवरेज होता है 25,500 पे। 25,500 यानी कि 25 से 26,000 के बीच में वैरी करता है। तो मैंने एक राउंड ऑफ ले लिया, 25,500 पे बीआरपी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना फोन खोल लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम थोड़ा फटाफट कर सकें। 25,500, 25,500, ओके, हमने लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं नोवस हूँ। अब मेरे पास 2 एएस आते हैं, जिनका मैंने इसी महीने दो दो लोगों का एएस कराया, एक ये रहा एक ये रहा। अब इनसे कितना कितना पैसा आएगा भाई? इनसे 25% आएगा, और वो भी किस पे आएगा? बीआरपी पे, यानी कि 25,500 पे।
25,000 का 25% निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 6,375, यानी कि 6,375। 6,375 यहाँ जाएगा। तो भाई इसको ऐड ऑन कर लो, इसको add on कर लो, मतलब कितना हो गया इंटू टू, यानी कि अराउंड अराउंड 13,000 रुपये हो गया, राउंड ऑफ करके। 13,000 रुपये हो गई एक नोवस की। और एक नोवस की एवरेज इनकम ऐसी रहती है, बढ़ भी जाती है, वो तो एफर्ट्स पे है भाई। अगर वो 5 ईयर्स का रहा है तो भाई पैसा ज्यादा आएगा, बट एवरेज ये रहती है 13,000 रुपये। समझ आया? नोवस कस्टमर क्लियर हुआ? समझ आई सारी चीजें? अब आते हैं अपने सेकंड लेवल पे। अब आते हैं हम अपने सेकंड लेवल पे, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर, और ये करने के लिए हमें 2 सीसी करनी होती है 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर, ठीक है। कॉम्बो से एक ही बार करनी पड़ती है, 40,000 से करेंगे तो फिर तो 2 महीने का टाइम है, ठीक है। अब इस पे कुछ नई इनकम अनलॉक हो जाती है। इस पे सबसे पहली जो नई इनकम, अब आप देखो आपका लेवल बढ़ेगा तो कंपनी आपकी नई इनकम अनलॉक कर देगी। अब वो नई इनकम क्या है? वो है पर्सनल बोनस। वो होता है हमारा 5%। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी से 1,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा। 1,000 का प्रोडक्ट मेरे पास घर पे आ गया। अब वो प्रोडक्ट मुझे ऑलरेडी कुछ परसेंट ऑफ पे मिल रहा था, 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का प्रोडक्ट मेरे पास घर पे आ गया, तो कंपनी उसका 5% कैशबैक भी मुझे वापस दे देगी। कंपनी मुझे 5% कैशबैक भी मुझे वापसी दे देगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो अगर मैं उसका 5% निकालूं तो अराउंड 50 रुपये कंपनी मुझे वापसी भेज देगी, 5% कैशबैक। और बाकी जो 5% ऑफ पे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा था, वो तो भाई मिल ही रहा था। वो तो मिल ही रहा था, ठीक है। लेकिन एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तब आपको जो प्रोडक्ट पे ऑफ मिलता है वो होता है 30%। वो होता है 30%, यानी कि आपको हर प्रोडक्ट पे 30% का ऑफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मॉइस्चराइजर खरीद रहा हूँ तो मुझे वो 30% सस्ता मिलेगा एमआरपी पे, ठीक है। और सोचो उस पे भी मुझे पर्सनल बोनस मिल रहा है 5%, यानी कि 5% मुझे कैशबैक मिल रहा है कंपनी से, तो कितनी बढ़िया बात है। तो पहली इनकम समझ आई? पहली इनकम थी हमारी पर्सनल बोनस, ठीक है। अब दूसरी इनकम एक और आती है जिसे हम कहते हैं बूस्ट बोनस। ये सिर्फ इसी लेवल पे होती है, दैट इज बूस्ट बोनस। और वो भी होती है 5%। वो भी होती है 5%। अब वो बूस्ट बोनस क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। इसको हमें, अगर हमें ये 5% चाहिए, तो भाई हमें पहले, सबसे पहले हमें 1+3 सीसी एक्टिव होना पड़ेगा, तभी हमें मिलता है। इसके पीछे एक कंडीशन है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या है क्यों है। अभी समझ लो कि बूस्ट बोनस है, बूस्ट बोनस मिलता है 5%, ठीक है। अब यहाँ पर पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना होता है? पता है किसी को? असिस्टेंट सुपरवाइजर पे न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना होता है भाई? ओनली सुजाता, लक्ष्मी, चलो लक्ष्मी, लक्ष्मी आप बताओ कितना होता है? 8% होता है। कितना? 8% होता है। 8%? हम्म। गलत जवाब। न्यू ज्वाइनिंग बोनस पूछ रहा हूँ मैं, पर्सनल बोनस थोड़ा पूछ रहा हूँ। न्यू ज्वाइनिंग बोनस। चलो सुजाता आप ही बता दो। 25%। यस, 25%। आयान का भी मैसेज आ रहा है, 25%। 25%। 25%। आ जाओ अपना केस ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं, थोड़े केसेस ले लेते हैं और केसेस में समझाते हैं आपको। वाईटी ले लेते हैं, चलो। आ जाओ, सबसे पहला चीज, केस 1। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप हो एएस, ठीक है। आपने अपने नीचे 3 एएस करा दिए। आपने अपने नीचे 3 एएस करा दिए। आपको कितना पैसा मिलता है हर एएस से? 25%। यानी कि इससे भी कुछ 6,300 समथिंग आएगा, इससे भी कुछ 6,300 समथिंग आएगा, और इससे भी 6,300 समथिंग आएगा। तो कितना हो गया? 18,900 के आसपास, यानी कि 19,000 रुपये हो गया टोटल। कितना हो गया? 19,000 रुपये, अगर आपने
अराउंड अराउंड 3 AS कराया। अराउंड अराउंड इतना ही लिखा था ना, मैं ऊपर भी सेम ही लिखा था, 6,300 बस। ठीक है, तो 19,000 पे हो गए हमारे टोटल अराउंड 19,000। अब आ जाते हैं, अब लेते हैं एक केस टू लेते हैं, तो बहुत सिंपल केस था। अब फॉर एग्जाम्पल आप हो एएस, आप हो एएस, आपने करी है 1+3 CC एक्टिव क्वालिफाई, एक्टिव क्वालिफिकेशन। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है? इसमें टोटल आपको 4 CC करनी होती है अपनी खुद की, जिसमें आपको 3 CC डाउनलाइन, यानी कि 3 CC नहीं चाहिए, यानी कि आपको 2 लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, रिक्रूट करके करानी पड़ेगी सीसी, वो 3 CC है टोटल। 1 CC आपको अपनी पर्सनल आईडी पे बिल करनी होगी, चाहे आप उस प्रोडक्ट को रिटेल कर सको, ताकि कंपनी चाहती है कि आप प्रोडक्ट को रिटेल भी करो या खुद भी यूज करो, वो डिफरेंट केस है। तो 1+3 का मतलब ये हुआ, उसे हम कहते हैं एक्टिव क्वालिफिकेशन, यानी कि 1 CC अपनी पर्सनल आईडी पे बिल करनी पड़ेगी हमें, अब वो हम प्रोडक्ट यूज करें रिटेल करें, एंड 3 CC हमें करानी पड़ेगी लोगों को रिक्रूट करके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये एएस एक्टिव है, अब इसके नीचे दोबारा से इसने 3 AS करा है, दोबारा से इसने 3 AS करा है। अब देखो 2 AS करा दिए तो 4 CC तो यही हो गई, 4 CC तो यही हो गई। अब वन इसे सिर्फ अपनी डालनी है, 1 CC अपनी डालनी है। ठीक है, अब अगर 1+3 एक्टिव है, तो मैंने क्या बोला था, 25% न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है, 5% बूस्ट बोनस होता है, यानी कि अब उसे कितना पैसा मिलेगा? 30%। अब कितना मिलेगा? 30%, यानी कि अब 25 नहीं मिलेगा, तो 25,500 पे 2 CC 25,500 की हो रही थी, उसका 30% निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 7,650। 7,650, 7,650। भाई तो पैसे कितने बढ़ गए? पहले कितना आ रहा था? 6,300। एक्टिव करने के बाद कितना आ रहा है? 7,500 पे भाई, 7,500 पे, और 3 लोगों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मोटा मोटा हो जाएगा ये 23,000 रुपीज। 23,000 रुपये अगर आप एक्टिव हो। सोचो पैसों में कितना फर्क आ गया भाई, सीधा 5, 4, 5 हजार का फर्क आ गया, सीधा 4, 5 हजार का फर्क आ गया बूस्ट बोनस से। ओके, सीधा 4, 5 हजार का फर्क आ गया। अब एक और चीज इसमें, एक और चीज ऐड होगी, जैसे मैंने बताया था, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी आईडी में खरीद रहा हूँ, तो मुझे 5% पर्सनल बोनस भी तो मिलेगा, भूल गए? अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी आईडी पे बिल कर रहा हूँ, तो उसका 5% कैशबैक मुझे मिलेगा भी तो सही। तो 1 CC मैंने अगर यहाँ पर अपनी आईडी पे बिल करी है, तो उसका 5% भी तो मिलेगा। 1 CC ऑन एन एवरेज होती है 15,000 रुपए की। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, टू असिस्टेंट सुपर एएस बनने के बाद आपकी 1 CC होती है 15,000 रुपए की, तो उसका 5% निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 750 रुपये, यानी कि 750 रुपये आपको अपनी 1 CC करने पे आएंगे, तो टोटल हो जाएगा 23,750, 23,750 रुपीज। समझ आया? इसमें किसी को डाउट है? केस टू में किसी को डाउट है? क्लियर है सबको भाई? मुंडी ला दो सब लोग अपनी, ऐसे 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 ऐसे। समझ आया? चलो, ग्रेट। केस थ्री पे, अब आते हैं केस थ्री पे, इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो साथ साथ, समझने के बाद लिख भी लो। ठीक है, केस थ्री पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये है अपना एस, मान लो आप ही हो। ठीक है, इसने करी है 1+3 एक्टिव, इसने करी 1+3 एक्टिव। अब इसके नीचे 2 AS और है, ये भी एएस है, ये भी एएस है, ये भी एएस, ये भी एएस है, ये भी एएस। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके नीचे 2 AS और है, इसके नीचे 2 AS और है, इसके नीचे भी 2 AS और है, इसके नीचे भी 2 AS और है। अब किस हिसाब से पैसा आएगा? अब किस हिसाब से पैसा आएगा? कर ले कैलकुलेट, कर ले कैलकुलेट। एक एएस पे जब हम एक्टिव होते हैं, हमें कितना पैसा आता है? 7,650। 7,650, यानी कि मुझे इससे भी 7,650 आएगा, इससे भी 7,650 आएगा, इससे भी 7,650 आएगा, अरे इससे भी 7,650 आएगा। अब दूसरी चीज, एक सेकेंड, हाँ राइट, अब इससे भी 7,650 आएगा।
दूसरी चीज मैंने बताया था 5% बूस्ट बोनस भी आता है। 5% बूस्ट बोनस भी आता है। अब किस चीज का आएगा? सॉरी, बूस्ट बोनस, बूस्ट बोनस हटा दो, बूस्ट बोनस सॉरी तो हो गया, बूस्ट बोनस तो हमने काउंट कर लिया। हर 3 एज से 7,500 पे आ गए। ठीक है। अब एक इनकम और आती है, वो है हमारा पर्सनल बोनस। दैट इज 5%। पर्सनल बोनस 5% था। ठीक है। और एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, एक फॉर्मूला याद कर लो वॉल्यूम बोनस का। उसका फॉर्मूला होता है पीबी माइनस पीबी। पीबी माइनस पीबी, यानी कि पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। आगे लिखवा दूंगा इसका फॉर्मूला मैं दोबारा। ठीक है। हमने लिख लिया। अब भाई ये वाला एएस तो हमारा एक्टिव है। ठीक है, तो इसको तो 5% बूस्ट बोनस मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो नीचे वाले 3 एएस हैं, इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है। तो जो इनका 5% होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। कितना आएगा? दैट मीन्स, अब भाई इन्होंने भी एएस करा है, यानी कि इन्होंने भी 30,000 करे है ना, 30,000 की 2सीसी करी है, यानी कि 25,000 का बीआरपी है हमारा। बीआरपी पे पैसा आता है। इनटू में हमें 5% आना था, यानी कि देखो इससे भी 5% आएगा, इससे भी 5% आएगा, इससे भी 5% आएगा, और इससे भी 5% आएगा। तो 25,000 का 5% कितना हो गया? 1,200 रुपये। यानी कि इससे भी 1,200 रुपये आएंगे, इस महाशय से भी 1,200 रुपये आएंगे, ये वाले महाशय से भी हमारे पास 1,200 आएंगे, और ये वाले महाशय से भी हमारे पास 1,200 आएंगे। तो 4 इंटू 1,200 कर लो, कितना हो गया? अराउंड अराउंड 4,800 रुपीज हो गया। तो यानी कि 4,800 रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे। दैट मीन्स ये जो हमारे पास 23,750 रुपीज आए थे जब हमने 3 एस कराए थे, तो ये तो हमें इन 3 एस से आ गया। 23,750 हमें आ ही गया था, ये वाले एस, ये वाले एस, ये वाले एस से। लेकिन इनसे भी तो 5% बूस्ट बोनस आएगा, वो कितना था? 4,800 प्लस में 4,800 एड ऑन कर लो, कितना हो गया? अराउंड अराउंड 27, 28 550। दैट मीन्स अगर आपके नीचे वाला एएस भी किसी और की ज्वाइनिंग कराता है और आप एक्टिव हो, तो आपको उसका भी 5% आएगा। आपको उसका भी 5% आएगा। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट जब आप अपने हाथ से खुद ड्रॉ ड्रॉ करोगे ना खाली पेज पे, तो समझ आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार समझा था ना अनमोल सर से, मैं कहा भाई ये क्या समझा रहे हो, 5%, 15%, 25%, ये कितने परसेंटेज आ गए सर? ये तो समझ नहीं आया। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है नए नए में, तू टेंशन मत ले, तू दोबारा रिवाइज करियो और ट्राई करियो, किसी को समझा दियो, किसी को समझा दियो। जब तू किसी को समझाएगा ना, तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। तो 28, 28,500 रुपये आ गए हमें। समझ आया? तीनों केसेस क्लियर हुए, इसलिए मैंने केस लेके समझा दिए। तीनों केसेस समझ आए। चलो, अब आते हैं अपने थर्ड पे, अपने थर्ड लेवल पे। और नॉर्मल जो एएस है देखो, वो 30,000 पे कमा लेता है। एक बेकार से बेकार एएस भी 30,000 पे कमा लेता है, यानी कि वो 1,00,000 रुपए की टर्नओवर करा लेता है बहुत इजीली। ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ही चीज पे, क्या हो गया इसे? नेक्स्ट है हमारा थर्ड लेवल, दैट इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। अब पहले तो देखो सुपरवाइजर करना होता था 25 सीसी पे 2 महीने के अंदर। अब नहीं है भाई, अब आप लोगों के लिए आसान है, अब तो बहुत जल्दी कर सकते हो आप लोग। अब सिर्फ है 10 सीसी इन अ सिंगल मंथ। अब है 10 सीसी इन जस्ट अ सिंगल मंथ। अब इस पे भी लिख लो भाई क्या क्या चीजें बदल रही हैं। सबसे पहली चीज पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस अब बढ़ जाएगा। ऊपर क्या था? एएस का कितना था? 5%। 5%। तो सुपरवाइजर का बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा 8%, जो लक्ष्मी कह रही थी। लक्ष्मी को पर्सनल बोनस है 8% सुपरवाइजर का। ठीक है। न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना आता है भाई? कौन बताएगा? न्यू ज्वाइनिंग बोनस सुपरवाइजर को कितना आता है? सुजाता का हैंड पे हर जगह है, सुजाता ने बढ़िया सीख रखा है। और कोई है भाई? नमन का भी है। भाई बाकी सारे कहाँ हैं? मनरीत, ध्रुवी। अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना तो भाई मीटिंग लीव कर दो, फिर ऐसे मजा तो ना आएगा। पहली चीज तो कैमरा ही ऑफ है आप लोगों के। कितनी बेकार बात है, कितनी बेकार बात है। और आप लोग यार समझदार हो चुके हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो। आपको पता है अगर कैमरा ऑन करने के लिए बोला गया है, तो ऑन रखो, क्या दिक्कत है इसमें? शर्माने वाली क्या बात है? मेरा ऑन नहीं है क्या? ऑफ कर लूंगा अपना कैमरा फिर। किनका है भाई? 30%, 30, 30, 30। वेदांत ने भी 30 करा है, आयान ने भी 30% करा है।
भाई 30 तो नहीं आता है, 30 तो नहीं आता है। और कौन है? आई एम सॉरी बेटा। राइट, 30 तो नहीं आता है। चलो मैं लिख देता हूँ, 33%। न्यू ज्वाइनिंग बोनस, न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना आता है? 33%। ओके। अब साइड बाय साइड इसमें एक इनकम और ऐड हो जाती है, वो होती है वॉल्यूम बोनस, जिसका मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवा भी रहा था मैं आप लोगों को। दैट इज पीबी माइनस पीबी। दैट मीन्स पीबी माइनस पीबी, यानी कि पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। हमारा एक वॉल्यूम बोनस है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। आ जाओ इसको भी बड़े सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सुपरवाइजर है। ठीक है। ये एक एएस है, ये भी एक एएस है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एएस के नीचे भी तीन एएस है, इस एएस के नीचे भी तीन एएस। ठीक है, सिंपल क्लियर हो गया। अब 25,000, 25,500 पे बीआरपी होती है। कितना न्यू बोनस है? 33%। कितना पैसा आएगा? आठ, 10 सेकेंड, कुछ ज्यादा ही बुरी होती जा रही है। 8,415 रुपए। 8,415 रुपए इससे भी आएंगे, और 8,415 इससे भी आएंगे। ठीक है, इससे भी आएंगे। एंड अब सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर भी भाई 1+3 एक्टिव है। सुपरवाइजर भी 1+3 एक्टिव है। ठीक है। तो 8,415 यहां से भी है, 8,415 यहां से भी है। जब हम एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हैं, सिर्फ तब ही हमें वॉल्यूम बोनस मिलता है। जब हम एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हैं, सिर्फ तब ही हमें वॉल्यूम बोनस मिलता है। तो लेटेस्ट एग्जांपल, सुपरवाइजर एक्टिव है, अब इसे भाई वॉल्यूम बोनस आना चाहिए। वॉल्यूम बोनस का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बोनस का फॉर्मूला होता है पीवी माइनस पीवी। अब सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना होता है भाई? 8%। है ना? 8%। माइनस एएस का कितना होता है पर्सनल बोनस? एएस का कितना होता है भाई? कैमरे में दिखाओ सब लोग, एएस का कितना होता है? 2, 3, 4, 5, 6%, कितना होता है? 5%, 5%, 5%। तो कितना बच गया? 3%। कितना बच गया? 3%। कितना बच गया? 3%। तो 3% वॉल्यूम बोनस उसे अपने एएस से भी आएगा। कैसे आएगा इसको मैं समझा देता हूँ। इसी में ले लेते हैं, एक केस है, एक केस है फॉर एग्जांपल, इस एएस ने एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करी। ठीक है। इस एएस ने एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करी। एक सेकंड रुको, थोड़ा डिफरेंट कलर से ही लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। इस एएस ने अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करी, और इस एएस ने अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन करी है। ठीक है। अब अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करी, तो भाई इसको कोई पर्सनल बोनस नहीं मिलेगा, इसको कोई बूस्ट बोनस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो 5% वाला। है ना? तो यानी कि सुपरवाइजर का कितना होता है? 8%। एएस को तो कुछ मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये एक्टिव है नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा? 0%। कितना हो गया? पूरा का पूरा 8% आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 8% आपको यहां से मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं इस एएस पे। अब आते हैं अपने ये वाले एएस पे। तो इस एएस ने तो एक्टिव कर रखा है, इस एएस ने तो एक्टिव कर रखा है। दैट मीन्स पर्सनल बोनस अब कट के आएगा। तो फॉर्मूला क्या था? सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस माइनस एएस का पर्सनल बोनस। कितना बच गया? 3%। कितना बच गया? 3%, यानी कि इसे वॉल्यूम बोनस आएगा अपनी टीम से। अपनी टीम से कहां से? ये वाले एएस का 3%, ये वाले एएस का 3%, ये वाले एएस का 3%। इन तीनों से 3 3 3 3% कट के ऊपर जाएगा। तो कर लेते हैं जरा। 25,500 इंटू 3% कितना हो गया? 766 रुपीज। तो तीनों से 766 रुपीज ऊपर जाएगा, कितना हो गया? 23 रुपए, यानी कि इन तीनों का मिला के कितना हो गया? 2,300 रुपीज। तो अब टोटल पैसा काउंट करें, कितना हो गया सुपरवाइजर के पास? सुपरवाइजर ने चलो 2 एस कराए, तो 8,000, 8,000, 16,000, 16,400 कुछ हो गए, 16,400।
16 और 2 18 400, यानी कि 18 700। 18 700 सिर्फ 2 एएस कराने से, और कितना बढ़िया बात है। और कितनी बढ़िया बात है। अब थोड़ा एक सिंपलर सा और एक और केस ले लेते हैं इसमें। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, बट चलो एक और केस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये सुपरवाइजर है, ये आप हो। ठीक है। इसके टीम में एक एएस है, इसके टीम में एक और एएस है, इसके टीम में एक और सुपरवाइजर है, इसके टीम में एक और सुपरवाइजर है। ठीक है। अब इन दोनों सुपरवाइजर ने एक्टिव कर रखा है, इन दोनों सुपरवाइजर ने अपना, देखो जो भी सुपरवाइजर है ना वो मोस्टली एक्टिव करता ही है, क्योंकि उसको पता है मेरे को फायदा आना है, तो इसने भी कर रखा है। ठीक है। दोनों ने अपना एक्टिव कर रखा है। अब इससे कितना पैसा आएगा? 8,000 पे, 8,300 समथिंग। ठीक है। सिमिलरली इससे भी कितना पैसा आएगा? 8,300 समथिंग। बट भाई इससे कितना आएगा? इससे कितना आएगा? कितना वॉल्यूम बोनस आना चाहिए इससे? अब भाई आपके टीम में एक सुपरवाइजर बन गया है। ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर सुपरवाइजर बना है तो सुपरवाइजर एक महीने की बेयर मिनिमम जो कि जरूरी है वो 3 लाख रुपए टर्नओवर करता ही करता है। एक सुपरवाइजर 3 लाख की टर्नओवर करता ही करता है। आप भी सुपरवाइजर हो, वो भी सुपरवाइजर है, आपने भी एक्टिव कर रखी है, उसने भी एक्टिव कर रखी है। तो आपको कितना पैसा आना चाहिए, कौन बताएगा? वॉल्यूम बोनस कितना आना चाहिए? वॉल्यूम बोनस कितना आना चाहिए? यहां से तो देखो 8% आ जाएगा। या चलो ये भी मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तीनों ही एक्टिव है। आसान कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ तीनों एक्टिव है, तीनों ने एक्टिव कर रखी है। ठीक है। तो सुपरवाइजर का कितना होता है? 8, और एस का 5, यानी कि यहाँ से आएगा मुझे 3%, यहाँ से भी मुझे आएगा 3%, यानी कि एस जितनी टर्नओवर करेगा उसका 3%। और सुपरवाइजर से कितना आएगा? सुपरवाइजर से कितना आएगा? फॉर्मूला लगा लेते हैं ना भाई, इतनी मेहनत क्या करनी है। 8% सुपरवाइजर का होता है, और ये भी सुपरवाइजर है तो इसका भी 8% होगा। कितना हो गया? 0%। कुछ नहीं आता। सेम लेवल पे कुछ भी नहीं आता। तो रिमेम्बर, सेम लेवल पे कुछ नहीं आता, तो सुपरवाइजर की टर्नओवर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, तब आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सुपरवाइजर है, ये कह रहा है भैया जी मैं थोड़ा अभी ढीला सुपरवाइजर हूँ, तो मैं तो चलो एक्टिव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसने मना कर दिया कि भाई मैं एक्टिव नहीं कर रहा हूँ। अब इसका वॉल्यूम बोनस कितना हो गया? अब तो ये एक्टिव है नहीं, तो इसको तो कोई वॉल्यूम बोनस मिलेगा नहीं। तो इसका वॉल्यूम बोनस कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम बोनस, एक सेकंड रुको, इसका वॉल्यूम बोनस हो जाएगा 0। इसका वॉल्यूम बोनस हो जाएगा 0। अब आपको कितना मिलेगा? पूरा का पूरा 8% भाई, पूरा का पूरा 8%। यानी कि अगर मैं 3 lakhs का 8% निकालू तो कितना हो गया? 24,000 रुपये भाई। सोचो, अगर आप सुपरवाइजर हो और आपके नीचे एक सुपरवाइजर है, भाई वो आपको 24,000 रुपये कमा के दे देगा। कितनी बढ़िया बात है। कितनी, सोचो 24,000 तो सिर्फ यहाँ से आ गया। भाई इससे भी पैसा आएगा, इससे भी पैसा आएगा। कैसे? एएस है, एएस की बेयर मिनिमम टर्नओवर होती है कि भाई एएस 1 लाख रुपए की टर्नओवर कर लेता है, 1 लाख रुपए की टर्नओवर कर लेता है। ठीक है। सोचो इसने 1 लाख रुपए की टर्नओवर करी, उसका 3% आ गया, कितना आ गया? 3,000 रुपये। यहाँ से भी कितना? 3,000 रुपये, यहाँ से भी तीन तीन। कितना एड ऑन कर लो, 24,000 ये हो गया। ठीक है। प्लस में तीन तीन कितना हो गया? 6,000 रुपये। प्लस में, भाई ये एक्टिव है ना, एक्टिव का मतलब क्या है? इसने अपने फ्रंट में 2 एएस कराए होंगे। अगर 2 एएस कराएगा तो हर एक एएस से 8,300 रुपये आते हैं। तो 2 एएस से कितना हो गया? 16,600। तो 16,600 से वहां से आया होगा। प्लस में इसने 1 सीसी भी तो करी है, प्लस में इसने 1 सीसी भी तो करी है भाई। और 1 सीसी अगर इसने अपनी आईडी पे करी है, तो उसका पर्सनल बोनस कितना था? 8%। तो यानी कि 15,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आ गया? 1,200 रुपये। 1,200 लगा देंगे, कितना हो गया? 24 और 6 30, 30 और 16 46, 46 एंड 47 अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो तो देख लेना भाई, गलती है इसमें, कैलकुलेशन सही है भाई, सही है कैलकुलेशन।
हाँ, चलो कैलकुलेशन ठीक है भाई। टेंशन मत लो। 47,800। तो भाई एक सुपरवाइजर बेकार बेकार कंडीशन में भी, मतलब एक एवरेज कंडीशन में भी 50,000 रुपये कमा लेता है, इतने से स्ट्रक्चर में, सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर में। तो कितनी बढ़िया बात है। समझ आया है? कोई किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? वेट करते हैं। एनीबडी? सौम्या, सुजाता, वेदांत, आयान, शंकर, विक्रम, नमन, लक्ष्मी, मनरीत, स्पंदन, एनीबडी? आसिम? महिपाल का तो भाई माइक ही कनेक्ट नहीं है। महिपाल का तो माइक ही कनेक्ट नहीं है। हाँ, तो क्या फायदा भाई, रिमूव कर देते हैं। एक सेकंड रुको, रिमूव कर देते हैं। राइट, बाकी भाई और किसी को डाउट है? एंड बाकी जिनके कैमरा ऑफ है भाई, ठीक है, जिनका एक दो का जिनका है सिनारियो वो तो मुझे पता है, ठीक है, बाकी जिनका नहीं है भाई उनका क्यों ऑफ है? स्पंदन का कैमरा ऑफ है, नहीं होना चाहिए। शैलेंद्र का कैमरा ऑफ है, नहीं होना चाहिए। आसिम का नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी का नहीं होना चाहिए। नमन का नहीं होना चाहिए। जिनके मैंने नाम लिया उनके तो कैमरा ऑफ होनी नहीं चाहिए। बड़ी बदतमीजी वाली बात है कि अगर कैमरा ऑफ है तो। सोचो कितने नालायक लोग हो भाई कि बोल बोल के कराना पड़ रहा है कैमरा ऑफ। ठीक है, सुपरवाइजर का आ गया। चलो डन विद द सुपरवाइजर। आ जाओ। अब चलते हैं बड़े लेवल्स पे। अब चलते हैं बड़े लेवल्स पे। कितना हो गया था ये? कौन से पे आ गए थे हम भाई? मैं अल्फाबेट ही भूल गया, सी पे आ गए थे। आ जाओ डी पे आते हैं। डी क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, ये करने के लिए करना होता है आपको 60 सीसी इन 2 मंथ्स। 2 महीने सिर्फ सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जो एक महीने में करना है 10 सीसी से, बाकी सारे 2 महीने में। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है 60 सीसी पे। ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही सारी चीजें वही हैं। पर्सनल बोनस बढ़ जाएगा, पर्सनल बोनस हो जाएगा 13%। सुपरवाइजर का 8 था, इसका 13 हो जाएगा। इसका न्यू ज्वाइनिंग बोनस पता है किसी को? मनरीत बताएगी। मनरीत आप बताओ, असिस्टेंट मैनेजर का न्यू ज्वाइनिंग बोनस कितना होता है? 38% सर। राइट, 38%। चलो, वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे लगा था थोड़ा बहुत गलत दे दोगे आप, बट अच्छा दिया, गुड। प्रैक्टिस करके आओगे पहले से? चलो नो इशू। कट जाएगा, अच्छा। ओके। तो 38% न्यू ज्वाइनिंग बोनस से, और बाकी चीज वॉल्यूम बोनस तो वही सेम रहेगा। वॉल्यूम बोनस का तो फॉर्मूला सेम ही है। पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। आ जाओ, बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये असिस्टेंट मैनेजर है, इसके नीचे 2 एएस है, 2 एएस है, एक सुपरवाइजर है, और एक असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है। अब बेस्ट चीज क्या है कि सारे एक्टिव है। बेस्ट चीज क्या है कि मैंने केस ही ले लिया, सब एक्टिव है। नहीं एक्टिव वाला तो पता ही है भाई कि 38% आएगा, सीधी बात है। 38% आएगा, सीधी बात है। मैं मान के चल रहा हूँ एक्टिव है। ठीक है। अगर एक्टिव है तो भाई इस एज से कितना पैसा आएगा? फॉर्मूला से कैलकुलेट करो। पीबी माइनस पीबी। एएम का पर्सनल बोनस होता है 13%, और एएस का होता है 5%। तो 13 - 5 कितना हो गया? 8%। तो यानी कि एएस का टर्नओवर का 8% आएगा। सिमिलरली इससे भी 8% आएगा। अब सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस होता है 8%, और एएम का है 13, तो 13 - 8 कितना हो गया? 5%। अब एएम, अब तो एएम आ गया एक और नीचे। अब क्या होगा? आप दोनों एक्टिव हैं, पीवी माइनस पीवी, जीरो। कुछ नहीं आएगा भाई। कुछ नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं सेम लेवल पे नहीं रहना चाहिए, बराबरी पे नहीं रहना चाहिए भाई, ऊपर ही जाते रहना चाहिए। ठीक है, खुद भी पुश करो अपने आप को, और अपने टीम वालों को भी पुश करो, साथ लेके चलो उन्हें। ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो एम तो 1+3 एक्टिव है। एम तो 1+3 एक्टिव है। एम को पैसा आता है 38%। तो पीआरपी पे निकालते हैं, 25,500 का 38% कितना आया? 9,700। 9,700। अब 1+3 एक्टिव है, यानी कि 4 सीसी करिए, 2 एस तो कराई है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया? 19,700 तो यही होगा। 400 तो यही हो गया। ठीक है। 1 सीसी करिए। 1 सीसी कितने की होती है? 15,000 पे। तो 15,000 का कितना आएगा इसका? वो कितना था? 13% था पर्सनल बोनस। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 13% से, कितना आ गया? 1950। 1950। ठीक है।
अब मैंने आपको बताया था एक एएस की बेयर मिनिमम टर्नओवर होती है 1 लाख रुपए की, भाई वो 1 लाख की टर्नओवर तो कराएगा। 1 लाख की टर्नओवर का मतलब होता है अराउंड अराउंड 6-7 सीसी। 6-7 सीसी तो बेयर मिनिमम है यार एक एएस के लिए। 1 लाख का कितना आएगा भाई, मैंने सही लिखा है 8%। 1 लाख का 8% कितना होगा, यानी कि इससे भी 8,000 पे आएगा, अरे भाई, यानी कि इससे भी 8,000 आएगा और इससे भी 8,000 आएगा, राइट। सुपरवाइजर से कितना आएगा, सुपरवाइजर से आएगा सिर्फ और सिर्फ, चलो सुपरवाइजर तो भाई 3 लाख की टर्नओवर करता है। अगर कोई ढंग का सुपरवाइजर है तो वो ऑन एन एवरेज मिनिमम से मिनिमम 3 लाख की टर्नओवर तो करता है, क्योंकि उसके टीम में भी लोग होते हैं। तो उसका कितना मिल रहा है, उसे 5% मिल रहा है। तो 5%, यानी कि हो गया 15,000 पे। 15,000 पे यहां से मिल गए। ऐड कर ले सब चीजें, ऐड करके कितना हो जाएगा, 8 और 8 16,000। 16,000 ये हो गए, प्लस में 15,000 यहाँ से आ गया। यहाँ से कितना आ रहा है एम से, एम से कितना आएगा, एम से तो भाई कुछ भी नहीं आ रहा। और एक नॉर्मल एम भाई 6 लाख रुपए की टर्नओवर करता है, 6 लाख रुपीज की टर्नओवर करता है एक नॉर्मल एम, तो वहां से जीरो कुछ नहीं आ रहा। चलो अब कैलकुलेट कर ले कितना बन रहा है। एक काम करते हैं, आईपैड को ही दे देते हैं, अब इतनी महंगी बातचीत है तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा भाई, राइट। शायद से मैथ रिजल्ट्स ऑफ है क्या, नहीं यार मैथ रिजल्ट्स तो ऑफ नहीं है, बट फिर भी नहीं दे रहा। चलो खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही कर लेते हैं फटाफट से। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ भाई कितना आ रहा है, 19,400, 19,50, 16,000 प्लस में 15,000, 52,350 रुपीज। 52,350 रुपीज। और ये मिनिमम है भाई, और ये मिनिमम है कि एक इतना तो आएगा ही आएगा भाई, एक इतना तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म ही है। क्योंकि एम कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होता भाई, एम बढ़िया लेवल होता है। एम कोई हल्का लेवल नहीं है, अच्छा पैसा आता है भाई। एक एम की मिनिमम इनकम होती है 50,000 पे, और एक सही इनकम होती है 80-90 हजार पे। एक सही इनकम होती है 80-90 हजार। कैसे, अगर मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो एम है, ये जो एम है, ये एक्टिव नहीं है। इसने बोला जी हम तो एक्टिव नहीं हो पाएंगे। अब बताओ अगर ये एक्टिव नहीं है तो इससे कितना पैसा आएगा, इससे कितना पैसा आएगा भाई, कौन बताएगा अगर ये एक्टिव नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाला एम एक्टिव नहीं है तो इससे कितना पैसा आएगा वेदांत, सॉरी इससे कितना पर्सनल बोनस आएगा आप बताओ। अगर ये वाला एम एक्टिव नहीं है और ऊपर वाला तो एक्टिव है, तो इससे कितना पैसा आएगा, कितना कितना परसेंटेज आएगा, पूरा 18, पूरा 13 सॉरी, पूरा 13 13। यस। 13%, राइट। अब एक नॉर्मल एम जो है ना वो 6 लाख की टर्नओवर तो बेयर मिनिमम करता ही करता है। तो अगर उसका हम 13% निकालेंगे कितना हो जाएगा, पता है कितना हो जाएगा, 78,000। 6 लाख का 13%, इसमें ऐड कर लो एक बारी, कितना हो जाएगा, मोटा मोटा भाई बहुत हो जाएगा, प्लस में ऐड कर लेते हैं 52,000। 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये। अब आप बोलोगे सर फिर तो एक्टिव कराना ही नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर फिर तो एक्टिव कराना नहीं चाहिए। भाई इसे कहते हैं छोटी सोच, इसे कहते हैं छोटी सोच। कहते हैं ना छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, ये होती है छोटी सोच। एक्टिव क्वालिफिकेशन इतनी बेस्ट क्वालिफिकेशन है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि सर पैसा कट रहा है, भाई जब आप मैनेजर बन जाओगे ना, जब आप मैनेजर बन जाओगे आपको नहीं पता आप क्या करने वाले। क्योंकि आगे कंपनी के बहुत सारे इंसेंटिव हैं जो सिर्फ एक्टिव क्वालिफिकेशन करने पे ही मिलते हैं। तो अपनी टीम में वो कराना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छा कल्चर है यार, बहुत अच्छा कल्चर है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप नाइकी का शोरूम खोलोगे तो भाई कम से कम जूते तो नाइकी के ही पहनोगे ना, या फिर प्यूमा के पहन लोगे, है भाई, प्यूमा के तो नहीं पहनोगे ना, नाइकी के ही पहनोगे, राइट। और अपने एम्प्लॉयज को भी बोलोगे कि भाई नाइकी के पहनो। पता चले एम्प्लॉय नाइकी का है और पहन के प्यूमा के जूते आ रहा है, कह रहा है भैया नहीं यार नाइकी के सर सॉफ्ट नहीं थे, प्यूमा के सॉफ्ट थे इसलिए वो पहन लिए। अब पूरा दिन मुझे यहाँ पर नाइकी के शोरूम में काम करना होता तो पैर दुख जाता, प्यूमा के लेके इसलिए मैंने, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट।
एम का समझ आ गया। अब आ जाओ, अब आते हैं मैनेजर पे। अब आते हैं हम अपना आगे मैनेजर पे, जिसके लिए हर कोई भागे जा रहा है। कौन सा अल्फाबेट रह गया? ई आ गया। अब आ गया भाई सबसे बड़ा लेवल। सब कहते हैं ना भाई मैनेजर पे 1 से 1.5 लाख रुपए आता है। आता कैसे है? आता कैसे, वो तो समझ ले। मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन है? मैनेजर की देखो दो क्वालिफिकेशन है। एक है कि आप एक 2 महीने के अंदर 120 सीसी करके दिखाओ टोटल। 2 महीने का मिला के 120 सीसी। ठीक है। या तो कंपनी आपको एक और देती है कि आप थोड़ी ज्यादा सीसी कर लो। आप थोड़ी ज्यादा सीसी कर लो। अब आप बोलोगे सर ज्यादा सीसी क्यों करनी है? अगर 120 दे रखे तो 120 ही करेंगे ना। सर 150 क्यों करनी है? पागल थोड़ा है। और सर अगर 150 करेंगे तो 120 तो पहले हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टाइम का फर्क है। 120 सीसी आप 2 महीने में करोगे तब भी आप मैनेजर बन जाओगे। बाय चांस 120 सीसी 2 महीने में नहीं हो रही, तो आप 4 महीने में 150 सीसी करके भी कर सकते हो। 4 महीने में 150 सीसी करके भी आप मैनेजर बन सकते हो। ठीक है। आ जाओ। मैनेजर का जो पर्सनल बोनस होता है वो होता है 18%। वो होता है 18%। मैनेजर का जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है वो होता है अराउंड अराउंड 43%। बढ़ गया भाई, बढ़ता जा रहा है तो पैसा। आधा ही पैसा मिलने का लग गया एकदम से, बिल्कुल ही। राइट। वॉल्यूम बोनस तो सेम फॉर्मूला, पीबी माइनस पीबी, पीबी माइनस पीबी। चलो आओ, आप समझते हैं मैनेजर की कहानी। आप समझते हैं मैनेजर को कैसे इतने पैसे आ रहे हैं भाई। मैनेजर इतने पैसे कमा क्यों रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैनेजर के नीचे एक एएस भी है। मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर भी है। मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर भी है। मैनेजर के नीचे एक मैनेजर भी है। ठीक है। सब लोग एक्टिव है। सब लोग एक्टिव है। ठीक है, एवरीबडी इज एक्टिव। अब मुझे बताओ भाई, मैनेजर को इस एएस से कितना पैसा आएगा? मैं खुद ही पिक करता हूँ। आया ना, आप बताओ। मैनेजर को एएस से कितना परसेंटेज पैसा आएगा? फॉर्मूला लगाओ भाई, सिंपल है, पीबी माइनस पीबी। मैनेजर का कितना होता है पर्सनल बोनस? लिख ही रखा मैंने, 18%। एएस का कितना होता है पर्सनल बोनस? 13%। एएस का भाई, एएस सर, का, एएस का 5%। 5%। तो मैनेजर को एएस से कितना पैसा आएगा? फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम बोनस का पीबी माइनस पीबी कितने परसेंटेज आएगा? यार, सर, 13%। मैनेजर का 18% है पर्सनल बोनस। ठीक है, हाँ फॉर्मूला ये रहा सर। ना। मैनेजर का 18 है, हाँ। माइनस में एएस का कितना होता है? एएस का 5%। कितना हो गया? 5%। 13%। यानी कि 13% पैसा मिलेगा एएस से। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला ये तो लगाना है, 13%। 13% यहां से आएगा। सिमिलरली आयान, सुपरवाइजर से कितना पैसा आएगा? सुपरवाइजर से। रुक जाओ भाई, आयान को भी जवाब दे दो। सर, 10%। 10% सही है। देख लेना नीचे, चीटिंग करी ना। नहीं सर, फॉर्मूला लिख के रखा है कॉपी में, वही से देख के बता रहा हूँ आपको। चलो जस्ट किडिंग, नो इश्यूज, म्यूट कर सकते हो आप। ओके। एएम, एएम से कितना पैसा आएगा भाई मैनेजर को? चैट में लिख दो, बता दो ऐसे ही, कितना आएगा? 5%। 5%, सही कह रहे हैं मनरीत, 5%। मनरीत एक्टिव है आज, गुड। राइट। आते हैं मैनेजर पे। अरे भाई मैनेजर, सेम लेवल। मैनेजर को मैनेजर से कितना पैसा आता होगा भाई? मैनेजर को वेदांत ने बोला 0। सही कह रहा है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सेम लेवल पे तो पैसा नहीं आता। पीबी माइनस पीबी तो 0 होता है ना। मैनेजर का भी 18 है, उसके नीचे मैनेजर का भी 18 है, तो 0 हो जाएगा। भाई यार लेकिन एक वेल्दी मैनेजर, एक ढंग का मैनेजर 10 लाख रुपए की टर्नओवर करता है। 10 लाख रुपए की टर्नओवर करता है एक मैनेजर। तो यार बुरा नहीं लगेगा अगर मैनेजर से पैसा नहीं आएगा? तो यार बुरा नहीं लगेगा यार, 10 लाख रुपए की टर्नओवर। भाई अगर इसमें पैसा नहीं आएगा तो फिर तो बुरा, बड़ा बुरा लगेगा यार। तो
इस इसलिए भाई ये लेवल बहुत रेपुटेड लेवल है, क्योंकि इस पे आपके एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है। नमन गलत है, बता देता हूँ मैं। ठीक है, इस पे एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है, दैट इज लीडरशिप बोनस। एक सेकंड रुको। दैट इज लीडरशिप, छोटा ही लिख लेते हैं फटाफट। दैट इज लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस आता कैसे, आता कैसे है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हो मैनेजर, आपके नीचे भी एक मैनेजर है, आपके नीचे एक और मैनेजर है, आपके नीचे एक और मैनेजर, एक और मैनेजर। हो सकता है भाई ये, हो सकता है ये कि भाई ये आप हो, आपके नीचे एक मैनेजर है, और उसके नीचे भी एक मैनेजर है, उसके नीचे भी एक मैनेजर है, उसके नीचे भी एक मैनेजर है। तो कंपनी कहती है ये फैमिली ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है? भाई ये फैमिली ट्री स्टार्ट करने वाला कौन है? आप ही तो, आप ही तो। कंपनी कहती है आपने अपने नीचे एक मैनेजर बना दिया, यानी कि आपने अपने नीचे एक लीडर खड़ा कर दिया, जो कि अब इंडिपेंडेंट है, लीडर खड़ा कर दिया। तो भाई उसका लीडरशिप बोनस मैं आपको दूंगी। कैसे मिलता है? लीडरशिप बोनस मिलता है 6%, अराउंड 3%, 2%, 0%, 0%, 6 3 2। इसका मतलब आपको अपनी डाउनलाइन से सिर्फ थर्ड जनरेशन तक पैसा आता है, उसके नीचे वाली जनरेशन से कोई पैसा नहीं आता। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सुजाता है, ठीक है। मान लेते हैं सुजाता के नीचे एक मैनेजर है वेदांत, उसके नीचे मैनेजर है एक नमन, उसके नीचे मैनेजर है एक लक्ष्मी, उसके नीचे मैनेजर है एक मनरीत। तो सुजाता को जो पैसा आएगा ना, वो सिर्फ वेदांत, नमन और लक्ष्मी से आएगा, मनरीत से नहीं आएगा, क्योंकि मनरीत फोर्थ जनरेशन में आ गई, वो जनरेशन से बाहर हो गई। राइट। तो 6%, 3%, 2% ये होता है लीडरशिप बोनस, आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि इस मैनेजर से कितना आएगा भाई, कितना आएगा? 6%। चलो, आओ कैलकुलेट करते हैं बढ़िया से। अब एक एएस है, मैंने बताया था एक एएस 1 लाख रुपए की टर्नओवर तो मिनिमम करता है महीने में, अगर ढंग का है तो 1 लाख का 13% कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये। ठीक है, 13,000। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एक बेयर मिनिमम सुपरवाइजर 3 लाख रुपए की टर्नओवर करता है, 3 लाख की करता है। 3 लाख का 10%, यानी कि उसको 10 मिल रहा है, कितना हो गया? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये सुपरवाइजर से उसको आ रहा है। एम कितना, एम से कितना आएगा? 5%। अब एक नॉर्मल एम जो है देखो, वो 6 लाख रुपए की टर्नओवर करता है बेयर मिनिमम, तो कितना आएगा? सेम 30,000 रुपये। 30,000 रुपये यहाँ से आएगा। अब मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर भाई 10 लाख की टर्नओवर करता है बेयर मिनिमम, और उसका हमें कितना मिल रहा है? 6%। 6% भाई कितना हो गया? 60,000। 60,000 रुपये। और भाई अभी एक चीज रह गई है। क्या रह गया है? एक चीज क्या रह गई है? मैनेजर ने भी तो एक्टिव करी है। भाई ये एक्टिव है, इसने 4 सीसी करी है। और एक मैनेजर को कितना आता है? 43%। बीआरपी पे 43% निकालो, कितना होता है? 25,500 का 43% कितना हो गया? 10,900, यानी कि ऑन एन एवरेज 11,000 पे आता है एक केस कराने पे। अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं एक केस करा रहा हूँ तो 11,000 पे आएगा। अब मैंने दो कराया, कितना हो गया? 22,000 पे। दो कराया, कितना हो गया? 22,000 पे। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो 22,000 पे हो गया। अब भाई मैनेजर ने भी तो 1 सीसी करी है। मैनेजर ने भी तो 1 सीसी करी है, उसको 18% पर्सनल बोनस भी तो आएगा। 1 सीसी होती है 15,000 की, उसका हम ले लेंगे, कितना हो गया? 18%। सॉरी, उसका 18%, 2500 के आसपास। थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं हम, ठीक है, 2500 के आसपास। अब कितना हो गया भाई ये? कितना हो गया? आ जाओ, जरा फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। अरे भाई सबने कैलकुलेट कर लिया फटाफट, सब रेडी थे अपने आंसर के साथ। चलो मैं भी कैलकुलेट कर ही लेता हूँ एक बारी। ठीक है, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। 30,000 प्लस में 13,000 प्लस में 22,000 प्लस में 2500। चेक करूं आप लोगों ने कितना बोला था? सबने वैसे कैलकुलेटर खोल रखा होगा। 1,57,500। 1,57,500 रुपीज भाई। अब आया समझ, अब आया समझ। मैनेजर को 1 से 1.5 लाख क्यों आता है?
और ये तो भाई बेयर मिनिमम है यार, क्योंकि आप देखो ना, एक एएस, एक सुपरवाइजर, एक एएम, एक मैनेजर। अब आप बताओ, एक बंदा मैनेजर बना है, उसके नीचे क्या सिर्फ एक एक लोग होंगे? भाई एक मैनेजर के नीचे अगर कोई ढंग का मैनेजर है ना, कम से कम 4 से 5 सुपरवाइजर होते हैं उसके नीचे। 4 से 5 सुपरवाइजर होते हैं, कम से कम 6 7 एएस होते हैं, एक एएम हो जाता है। ठीक है, मैनेजर होता है नहीं भी होता, लेकिन सोचो उससे कितना पैसा आ जाता होगा। समझ आया? मैनेजर की जर्नी क्लियर हुई, मजा आया लीडरशिप बोनस समझ के। अब देखो इसके आगे भी ना बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप लोगों को पता ना कि भाई सिर्फ मैनेजर होता है। भाई नहीं, मैनेजर के आगे भी और लेवल होते हैं, आज वो भी समझ के जाओ। आगे, आज वो भी समझ के जाओ, मैनेजर के आगे भी लेवल होते हैं। जब आप अपने नीचे 2 मैनेजर करा लेते हो, जैसे आप खुद तो मैनेजर हो, आपने अपने नीचे 2 मैनेजर बना दिए, तो आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है, आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर, जब आप 2 मैनेजर करा लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपने 5 मैनेजर करा लिए अपने नीचे, 5 मैनेजर, तो भाई आप बन जाओगे सोरिंग। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कॉल बताया था कि भाई सोरिंग मैनेजर एक बहुत रेपुटेड लेवल होता है। ठीक है, पैसा बहुत अच्छा आता है, 5 6 लाख रुपए पैसा आता है मोटा मोटा। वैल्यू मिलती है आपको कंपनी में, आप कोर मेंबर बनते हो, आपकी बात रखी जाती है सिस्टम में, 10 चीजें। सोरिंग मैनेजर। अब इसके बाद, इसके बाद जब आप कराते हो 9 मैनेजर, जब आप इसके बाद कराते हो 9 मैनेजर, आप बनते हो सफायर। आप बनते हो सफायर, जो कि अभी अनमोल सर है। और अभी ग्रैंड टीम मीटिंग में ईशान साहू सर भी तो बन गए 9 मैनेजर के साथ। 9 मैनेजर सफायर, राइट। अब 9 मैनेजर के बाद, 9 मैनेजर के बाद एक और आता है, वो है डायमंड मैनेजर। एंड वो बनने के लिए आपको अपने नीचे कराने होते हैं 17 मैनेजर, जो कि अभी करंटली मिस्टर रोहित अरोरा सर हैं, जो हमारे को फाउंडर हैं अचीवर्स क्लब के, ही इज अ डायमंड मैनेजर। ठीक है, पांचवा आता है डायमंड, जो कि करना होता है हमें 25 मैनेजर पे, 25 मैनेजर पे, जो कि कृष्णा सर है अभी करंटली, जो कि कृष्णा सर है अभी करंटली 25। उनके तो चलो 28 29 मैनेजर हो गए अब, बट 25 मैनेजर। भाई इसके बाद भी होती है, इसके बाद होता है डबल डायमंड, सीधा 50 मैनेजर, सीधा 50 मैनेजर। सोचो भाई, एक मैनेजर था, उससे 6% आ रहा था, जब नीचे 50 मैनेजर होंगे, भाई साहब कितना पैसा हो जाएगा, भैंस की आप कैलकुलेट ही नहीं करा जाएगा। मजा ही आ जाएगा, मतलब करोड़ों में टच कर जाएगा डबल डायमंड में तो। डबल डायमंड में तो करोड़ों में टच कर देंगे पैसे। सिमिलरली एक और पोजीशन आती है, दैट इज ट्रिपल डायमंड, और वो होती है आपकी 75 मैनेजर्स पे। वेदांत के तो खुल गए भाई, टेंशन मत लो। आप पता, बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे सर ये लेवल कौन अचीव करता होगा। कोई नहीं करता होगा। अभी एक ना शॉकिंग फैक्ट दूंगा, बत्ती खुल जाएगी दिमाग की। अभी खोलता हूँ, आ जाओ। इसके बाद एक और होता है, इसके बाद एक और होता है, दैट इज सेंचुरियन मैनेजर, और वो होता है 100 मैनेजर्स पे। वो होता है 100 मैनेजर्स पे। अब आप बोलोगे सर ये तो कौन ही करता होगा सर। आओ एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तो खुद हंस रहा हूँ भाई। सी देखो, अभी ना फॉरएवर की एक टॉप लीडर है, जो जापान है। जापान अभी टॉप पे चलता है। ठीक है, जापान अभी टॉप पे चलता है भाई, क्योंकि वहां की एक लीडर है, उनका नाम है होनामी टगाकी। उनका नाम है होनामी टगाकी। ही इज डूइंग फॉरएवर फ्रॉम अराउंड 2014, 2014 से फॉरएवर कर रही है वो। बताओ उनके कितने मैनेजर हैं? एग्जाम्पल दो भाई। लिखो सारे चैट में, क्या लगता है उनके कितने मैनेजर होंगे? 2014 से काम कर रही है वो, कितने मैनेजर होंगे उनके नीचे? 100 150। ठीक है, बाकी और कोई भाई? और कोई क्या लगता है? मोनामी 2014 से काम कर रही है भाई, बाकी को क्या लगता है? बता दूं? अयान कार है मोर देन 100। ध्यान से देखो। सुजाता कार है 75। अरे सुजाता, आपको तो पता होना चाहिए यार, आपने तो ग्लोबल रैली अटेंड करी है यार, मेरे साथ क्या बात कर रहे हो यार।
पैसे खराब करे आपने 1,000 रुपए ग्लोबल रैली पे। हटो यार, बड़ी बेइज्जती करा रहे हो आप तो मेरी यार। मोर देन, मोर देन, सिर्फ फ्रंट फ्रंट में 250 मैनेजर हैं भाई, 250 प्लस मैनेजर हैं, अराउंड 270 मैनेजर। उनको सिर्फ यहीं से फॉरएवर की सिर्फ एक इनकम से हर महीने के 10-12 करोड़ रुपए आते होंगे। 10-12 करोड़ रुपए एक महीने के। भाई मैं बताऊं, 10-12 करोड़ भी छोड़ दो, आप इस लेवल पे पहुंच गए ना, डायमंड, जो कि कृष्णा सर वाला लेवल है, जो कि कृष्णा सर वाला लेवल है। आप इस लेवल पे बहुत प्यार से आप कम से कम 50 से 60 लाख रुपए कमा सकते हो। बहुत प्यार से 50 से 60 लाख रुपए कमा सकते हो। 2-3 महीने पैसे इकट्ठे करे, करोड़ों रुपए आए, जोन सी गाड़ी मन करी खरीद ली। 2-3 महीने पैसे इकट्ठे करे, कुछ मन करा घर ले लिया। 2-3 महीने पैसे इकट्ठे करे, वर्ल्ड टूर कर लिया, हो गया भाई सब खत्म। 2-3 साल के अंदर सारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स खत्म हो गए। 2-3 साल के अंदर जितने बड़े से बड़े ड्रीम हो सकते थे सब खत्म कर दिए, सब खत्म हो गए। सोचो होनामी तो कहाँ बैठी है, होनामी तो 250 मैनेजर पे बैठी है। और एक बेस्ट पार्ट बताऊं, एक बेस्ट पार्ट बताऊं, जब हम पिछली बार ग्लोबल रैली पे गए थे ना, तो हनामी जो है वो जापान से है, तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती है प्रॉपरली। ठीक है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो शी वॉज ऑन द स्टेज, एंड जब उनकी लास्ट में अवार्ड दिया गया, उन्हें प्रेज दिया गया, तो वो रोने लग गई थी स्टेज पे। शी वॉज क्राइंग विद हर हस्बैंड, रोने लगी वो स्टेज पे। एंड वो देख के इतना बढ़िया मूड लगा ना कि यार 250 मैनेजर, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली, मैं खुश हो गया वो सुन के, मतलब मैं तो मोटिवेट अलग ही लेवल का हो गया। मेरे तो सारे नेगेटिव थॉट दिमाग से चले गए। उन्होंने पता मुझे क्या बोला, कहती मैं 250 मैनेजर से भी खुश नहीं हूँ। उन्होंने बोला मैं 250 मैनेजर से भी खुश नहीं हूँ। अभी मेरा जो काम है वो सिर्फ जापान में हो रहा है ना, अब मैं दुबई जाके इंग्लिश की क्लासेस लूंगी, और अब दुबई में भी एक्सपैंड करूंगी, यानी कि इंग्लिश जो प्रोस्पेक्ट बोलते हैं उनको भी टारगेट करूंगी। यार भाई एक बात बताओ, वो इंसान कम से कम 35-40 साल का है, या मोर देन दैट, मेरे अकॉर्डिंग मोर देन दैट, 35-40 साल से भी ऊपर की है होनामी। करोड़ों रुपए आ रहा है। भाई क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की, क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की। तो आपको मोटिवेट ही रहना है यार, यू हैव अ गोल इन योर लाइफ, आपका गोल होना चाहिए लाइफ में। उसका गोल है कि मुझे और लोगों की हेल्प करनी है, वो हेल्प करने के लिए काम करती है, वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती, वो हेल्प और हेल्थ बढ़ाने के लिए काम करती है। तो उनके लिए 250 भी बहुत छोटा नंबर है, उनके लिए 250 भी बहुत छोटा नंबर है। तो उनका विजन ही अलग है। अब जब उनका विजन इतना अच्छा है, इतना प्योर है, उनको लग रहा है इंग्लिश सीख के वो और लोगों की हेल्प कर पाएंगी, तो कर रही हैं, लगा रही हैं, पैसे खर्च कर रही हैं। तो वो देख के लगता है यार कि यार ये पर्सन तो मतलब इतने पैसे कमाने के बावजूद भी यार काम कर रही है, तो हमें तो अभी कुछ भी नहीं कमाया यार, हमने तो कुछ भी नहीं कमाया, हमने तो अपने घर वालों की इज्जत तक नहीं कमाई अभी तक। राइट। अभी तक सुबह सुबह मम्मी उठ के पंखा बंद कर देती है, भाई चले उठ। अभी तक तो घर में इज्जत नहीं कमाई भाई। ये तो कितनी बढ़िया चीज है, मोर देन 250 मैनेजर्स। अभी इसके आगे एक और चीज भी होती है भाई, एक और इनकम होती है। एक इनकम होती है जेम बोनस, एक इनकम होती है जेम बोनस। ये आती है आफ्टर सफायर, ये आती है आफ्टर सफायर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, फिर मीटिंग एंड भी करेंगे 5। राइट। जेम बोनस ये आता है सफायर के बाद। इसमें क्या बेनिफिट होता है नॉर्मली, पहले हर मैनेजर से कितना पैसा आता था, 6%, 3%, 2%, 6%, 3%, 2%, नहीं भाई, अब आएगा जेम बोनस। अब जेम बोनस में आपकी जर्नी बदल जाएगी, अब हो जाएगा 7-4-3, एक एक परसेंटेज बढ़ जाएगा। और भाई एक एक परसेंट बढ़ने से ना लाखों रुपए का डिफरेंस आ जाता है चेक में, सिर्फ 1% बढ़ने से
लाखों रुपए का फर्क आ जाता है। ये लेवल वन है। जब आप सफायर होते हो ना, तो सफायर पे आपको जेम बोनस ही आता है, ऑन लिख लेते हैं, सफायर। ठीक है। जब आप बनते हो डायमंड सफायर, तब आपका ये बढ़ जाता है, तब हो जाता है भाई 1-1% फिर बढ़ा लो, 8, 5, 4। सिमिलरली डायमंड पे एक और बढ़ जाएगा, 9, 6, 5, जो कि कृष्णा सर को आता है, 9, 6, 5। और भाई 1-1% बढ़ने से ना भाई लाखों में फर्क आता है, 2-2, 2.5 लाख, 3-3, 5-5 लाख का फर्क आ जाता है, 1-1% बढ़ने से, सिर्फ 1% बढ़ने से। तो ये जेम बोनस एक और इनकम है। ठीक है, एक और इनकम है। अब कंपनी का एक और इंसेंटिव है, कंपनी का एक और इंसेंटिव है, वो है कार प्लान। हर किसी को पता है भाई कार प्लान के बारे में। ठीक है, इसको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं कैसे। कार प्लान भी देखो 3 लेवल में डिवाइडेड है। लेवल वन, कार प्लान भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है? लेवल वन। लेवल वन करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होती है, अराउंड अराउंड आपको करना होता है 50 सीसी पहले महीने, 100 सीसी दूसरे महीने, 150 सीसी तीसरे महीने। 50, 100, 150 कंसेक्यूटिवली, ब्रेक नहीं आना चाहिए। यानी कि इस महीने मई में 50, जून में 100, जुलाई में 150 होनी चाहिए। तो कंपनी कहती है मैं आपको 26,000 रुपीज दूंगी एक्स्ट्रा हर महीने, टिल 36 मंथ्स। यानी कि 36 महीने, यानी कि 3 साल के लिए 26,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। जो आप कमा रहे हो वो तो मिल रहा है, 26,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। कारपेल लेवल वन वाले की इनकम बताऊं? जो पर्सन लेवल वन क्वालिफाई करता है उसकी इनकम बताओ कितनी आती है। आ जाओ, एक कैलकुलेशन है, एक रफ कैलकुलेशन। 50 सीसी जो बंदा मैनेजर करता है, उसका 1 लाख रुपए का चेक बनता है। ये एक एवरेज है। 50 सीसी जो बंदा करता है मैनेजर, उसका 1 लाख रुपए का चेक बन जाता है। यहाँ देखो लेवल वन करने के लिए कितना करना पड़ रहा है, 150 सीसी। 150 सीसी यानी कि कितना आएगा अगर 150 सीसी करेगा बंदा, तो ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए। प्लस में 26,000 रुपये ये मिल रहा है कारपिल लेवल वन का। कितना हो गया? 3,26,000 रुपीज। जो मैनेजर कारप्लेन लेवल वन क्वालिफाई करता है उसको 3 साल तक ये इतना पैसा आ रहा होता है, बढ़िया। ठीक है। आज आ जाते हैं लेवल टू पे। आ जाते हैं लेवल टू पे। लेवल टू पे क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है। लेवल टू पे क्वालिफिकेशन हो जाती है 75 पहले महीने। ठीक है, उसके बाद 150 दूसरे महीने, तीसरे महीने 225, 75, 150, 225। अब इस पे आपका पैसा बढ़ जाता है, वो हो जाता है अराउंड अराउंड मेरे 38,000 हो जाता है शायद, हाँ 39,000 समथिंग है। 39,000 रुपीज फॉर 3 इयर्स, यानी कि 36 मंथ्स तक। लेवल टू वाले की इनकम काउंट कराऊं? 225, 50 सीसी पे 1 लाख रुपए आता है। यानी कि कितना हो गया, 4, 4.25 लाख रुपए तो ये हो गया। यानी कि 4,25,000 तो सिर्फ इतनी सीसी का हो गया। इसमें कार प्लान लेवल वन की सीसी वो पैसे ऐड कर लो, 39,000। कितना हो गया? 4 लाख, मोटा मोटा अराउंड 6 समथिंग, 64,000 इतना कुछ हो जाएगा। लेवल टू वाले का, कारपेन लेवल टू। कितनी बढ़िया बात है। आ जाओ लेवल थ्री पे आते हैं। भाई लिख लो ये, लेवल थ्री पे आते हैं। लेवल थ्री की क्वालिफिकेशन होती है सीधी सीधी। 100 करनी है पहले महीने, 200 करनी है दूसरे महीने, 300 करनी है तीसरे महीने। इस पे पैसा कितना आता है? 52,000 रुपीज टिल 36 मंथ्स। भाई जो लोग सुबह 9 बजे से 9 बजे तक अपनी पूरी मेहनत करते हैं, 9 to 5 या 9 to 9 करते हैं, बेचारे उनको 50,000 रुपये नहीं मिलता। अगर आपने कार में लेवल थ्री कर लिया तो आपको तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे भाई। काम ना करो करो फर्क नहीं पड़ता भाई, मिलेंगे। इतनी बढ़िया बात है। इतनी, जो अभी अनमोल सर ने क्वालिफाई कर रखा है, जो अभी अनमोल सर ने क्वालिफाई कर रखा है। तो 300 सीसी, 50 सीसी पे 1 लाख रुपए आता है। 50 सीसी पे 1 लाख रुपए आता है। कितना आ गया? 300 सीसी से सिर्फ 6 लाख रुपए आ जाएगा। प्लस में 52,000 ये है, यानी कि कितना हो गया? 6.5 लाख रुपीज भाई। बेयर मिनिमम है ये, बेयर मिनिमम। अनमोल सर को तो चलो और भी जेम बोनस आता है उन्हें। ठीक है, और वो 300 से ज्यादा सीसी करते हैं, तो मोटा मोटा 10, 10.5 लाख रुपए आता है उन्हें महीने का। तो एक कार प्लान लेवल थ्री अचीवर इतने पैसे कमाता है।
लेवल 2 वाला इतने पैसे कमाता है, 4.5 लाख रुपए। लेवल 1 वाला सिर्फ 3.5 लाख। तो भाई ये बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स है, बहुत बड़ा गेम है। प्लान करो क्या करना है आपने। लोग तो पहुंच गए भाई यहाँ पर, आप लोग प्लानिंग बढ़ा लो अपनी फटाफट से। ठीक है, कार प्लान हो गया। एक लास्ट चीज आ गई, एक लास्ट चीज रह गई है, फिर एंड करेंगे। वो है ट्रिप्स। वो है ट्रिप्स। भाई कंपनी इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है भाई। अभी रुको। सबसे पहली चीज है MR। वो होता है मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट। ये भी 3 लेवल में होती है। ये भी 3 लेवल में होती है। एक, दो, तीन। इसमें क्या होता है, ट्रिप्स होते हैं। अगर आपने लेवल 1 करा है तो आपकी ट्रिप होगी 2 दिन, सॉरी 2 डेज 3 नाइट रहती है ना। रुक जाओ, शांत, रिलैक्स। राइट। अभी जो MR है 3 लेवल पे होती है। ठीक है। लेवल 1 में क्या होता है, 2 दिन 3 नाइट्स, मतलब 2 डेज 3 नाइट्स। लेवल 2 में ये दिन बढ़ जाते हैं, लेवल 3 में और बढ़ जाते हैं। और MR होती है डोमेस्टिक ट्रिप। MR होती है डोमेस्टिक ट्रिप, यानी कि इंडिया में कहीं भी घुमा लेंगे। और बढ़िया बताता हूँ MR की मतलब बेस्ट चीज क्या है। MR की मैं आपको बेस्ट बढ़िया चीज बताता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन MR इज, कंपनी आपको बताती ही नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं। कंपनी आपको बताती ही नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको नहीं पता होता कि आपने कहाँ जाना है। इट्स अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे ना, जब आपको बोर्डिंग पास मिलेंगे, वहां पर लिखा होगा आप कहाँ जा रहे हो। तो बस कंपनी बता देगी भाई इस तरीके से कपड़े रख लो, इस तरीके से कपड़े रख लो। बाकी जगह मैं सरप्राइज दूंगी तुम्हें। बाकी जगह मैं सरप्राइज दूंगी। भाई कितना बढ़िया सीन है यार ये, मतलब जगह पता ही नहीं है, प्लान ही नहीं कर रहे। एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट में मिल गया बोर्डिंग पास। अच्छा केरला जाना है आज, ओहो यार मजा आएगा। अच्छा मुंबई जा रहे हैं आज, अरे यार मजा आएगा। अरे हिमाचल जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। कितनी बढ़िया चीज है। MR ही होता है। और एक और चीज, अगर आप लेवल 2 एंड 3 क्वालिफाई करते हो, मैं भी क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा इसकी। जिसको समझनी हो मुझे पर्सनली कॉल कर लेगा। मतलब जिसको प्लान करना हो क्वालिफाई करना, तो भाई वो मुझे बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। अगर आप लेवल 2 और 3 करते हो, तो आप अपने फैमिली में से किसी एक मेंबर को लेके जा सकते हो। कोई पैसा आपको नहीं देना। कोई पैसा आपको नहीं देना, सब कंपनी स्पॉन्सर्ड है। अगर आप लेवल 2 और 3 करते हो तो आप अपने घर में से किसी और को लेके जा सकते हो। ठीक है। दूसरा आता है EMR, दैट इज ईगल मैनेजर रिट्रीट। फिर इसके भी लेवल होते हैं। शायद नहीं, ईएमआर नहीं, ईएमआर, ईएमआर इज डन। ठीक है। EMR होता है, EMR क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रिप। EMR होती है इंटरनेशनल ट्रिप। और इस पे अलाउड होता है आप अपने फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को लेके जा सकते हो। इसमें अलाउड होता है आप अपने फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को लेके जा सकते हो। अभी जो पिछली EMR हुई थी, पता कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी, इटली क्रूज में। कंपनी ने वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूज बुक करा था सबके लिए। अराउंड 1 हफ्ते की ट्रिप होती है EMR की, 1 हफ्ते की ट्रिप इटली में। तो पिछले साल जब अनमोल सर गए थे अपनी पूरी फैमिली को लेके, मम्मी पापा छोटा भाई, भाई जो इन्होंने एंजॉय करा है क्रूज में, हमारे इंडिया से बताऊं, हमारे इंडिया से देयर वर 280 फैमिलीज। 280 फैमिली थी भाई सिर्फ अचीवर्स क्लब से। इतनी बढ़िया बात है यार। वो अलग बात है, कुछ लोगों का वीजा नहीं लगा था, वीजा का इशू था, कुछ लोगों का पासपोर्ट रेडी नहीं था, तो वो बेचारे रह गए। तो भाई आप लोग तो रेडी है ना? है भाई? पासपोर्ट रेडी है ना? कहीं पता चले तुम ट्रिप तो क्वालिफाई कर रहे हो, पासपोर्ट नहीं है, भैंस की आंख। भाई रोगे माँ कसम, बहुत रोगे जब मुझे पता लग जाएगा पासपोर्ट नहीं है तो, और मेरी ट्रिप क्वालिफाई हो गई। तो EMR इज दैट। ठीक है। EMR के बाद एक लास्ट चीज आती है, एक लास्ट चीज आती है, दैट इज ग्लोबल रैली। जिसपे अभी सब लोग गए हुए हैं। अनमोल सर, कृष्णा सर, हर कोई गया हुआ है ग्लोबल रैली। राइट। तो अब ये क्या होता है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज इवेंट है जिसमें 165 प्लस कंट्रीज के लोग आते हैं। एंड इसमें सारे GLTs वगैरह, मतलब अगर इसको आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम पूरे साल की 1500 सीसी होनी चाहिए। क्वालिफाई करना है मिनिमम 1500 सीसी होनी चाहिए। और ये भी एक तरीके से आपकी ट्रिप ही है। जैसे अभी जो ग्लोबल रैली है वो पेरिस में है। सब लोग पेरिस गए हुए हैं, अनमोल सर, कृष्णा सर, सब घूम रहे हैं पेरिस, आईफिल टावर देख रहे हैं। वहां से हमें वीडियो कॉल कर रहे हैं, मीटिंग लेके चिढ़ा रहे हैं। भाई देखो हम तो आईफिल टावर के नीचे हैं। वीडियो बना के भेज रहे ग्रुप में, मैंने तो 2 सीसी करी थी, मैं पेरिस पहुंच गया। हमें क्यों चिढ़ा रहे हो भाई? हमने भी करी है, हम भी पहुंचेंगे। हम भी पहुंचेंगे। चिढ़ाओ मत। राइट। तो ग्लोबल रैली, तो वहां पर आपको ट्रिप मिलती है काफी। ये भी कुछ 1 हफ्ते की होती है, एंड इसमें भी आपने किसी एक फैमिली मेंबर को लेके जा सकते हो। तो अनमोल सर अपने छोटे भाई को लेके गए, दक्ष को लेके गए।
इंजॉय कर रहे हैं यार, मस्त लाइफ ही बढ़िया है। अब एक लास्ट इनकम रह गई है, एक लास्ट सबसे बड़ी इनकम, सबसे बड़ी इनकम, जो है चेयरमैन बोनस, जो है चेयरमैन बोनस। ये भी 3 लेवल में होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये क्या होता है, ये आपके पूरे साल का इकट्ठा बोनस होता है। कंपनी कहती है कि भाई आपने पूरे साल काम करा है, साल का इकट्ठा बोनस लो। साल का जितनी भी आपने टोटल सीसी करी है, मान लो आपने करी है 3,000 सीसी, तो पर सीसी के हिसाब से मैं आपको 100 200 अराउंड 250 300 दे दूंगी। तो अगर सोचो उन्होंने 3,500 सीसी करी है, तो इस अकॉर्डिंग उनको ऐसा मिलता है, राइट। तो लेवल 1 का जो बेयर मिनिमम चेक होता है, वो होता है, मतलब लेवल 1 जो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें चेक वैरी होता है 3 लाख से लेकर 50 लाख तक। 3 लाख से लेकर 50 लाख तक वैरी होता है, अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो, लेवल 1 क्वालिफाई करते हो। और इस बार अनमोल सर का भी लेवल 1 हुआ है। अराउंड अराउंड सिर्फ चेयरमैन बोनस आएगा 12 लाख रुपए। सिर्फ सीबी आएगा 12 लाख रुपए, और कल क्रेडिट हो जाएगा। कल 3 तारीख है ना, कल ग्लोबल रैली है, ग्लोबल रैली में क्रेडिट हो जाएगा 3 तारीख को। सीबी मिलता है, अनाउंस होता है वहां पर सबके सीबी। ग्लोबल रैली इवेंट इसलिए होता है क्योंकि वहां पर चेयरमैन बोनस अनाउंस करे जाते हैं स्टेज पे बुला के, दिखाते नहीं है। बस जो स्टेज पे है ना, जिसका सीबी है, सिर्फ उसी को दिखाते हैं, बाकी और किसी को नहीं दिखाते। तो कल मिलेगा 12 लाख रुपए आएंगे सीबी से। और जो पिछले महीने काम करा अप्रैल में, उसका भी तो चेक आएगा, उसका चेक आता है 10 लाख रुपए। तो भाई सिर्फ मई में मंथ में 22 लाख रुपए आएंगे उन्हें। सिर्फ मई मंथ में 22 लाख रुपए भाई, इतनी बढ़िया बात है। इट ऑल बिकॉज ऑफ 6 years ऑफ एफर्ट्स, 6 years ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट, 6 साल की मेहनत। भाई कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है भाई जिसमें 6 साल में आप इतनी हाइट अचीव कर सकते हो, देर इज नो प्रोफेशन अवेलेबल। निकाल दो भाई भ्रम, 6 साल की मेहनत में बंदा 22.5 लाख रुपए पहुंच गया भाई इस महीने। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। किसी की ग्रोथ स्लो होती है, किसी की ग्रोथ जल्दी होती है, बट इतना होता है कि 5 6 साल में बंदा एक बहुत अच्छी हाइट अचीव कर लेता है। किसी का ऐसा होता है, किसी के पहले 2 साल बड़े स्लो होते हैं, लेकिन बाद के 2 साल इतने फास्ट होते हैं वो बेचारा सोच ही नहीं पाता। कुछ का ऐसा होता है, स्टार्टिंग के 2 साल बड़े तेज होते हैं, बाद के 2 साल थोड़े धीरे हो जाते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं। तो भाई काम तो ऐसे ही है, या तो आप पहले रुकोगे, या तो आप बाद में रुकोगे। रुकोगे तो सही कभी ना कभी। आपको अपने आप को रुकता हुआ देख के डिमोटिवेट नहीं होना, आपको तो बल्कि उस टाइम पे और काम करना है। ठीक है। तो लेवल 1 पे आता है 3 लाख से 50 लाख का। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हो तो उसमें आता है 50 लाख से 1 करोड़ तक का, लेवल 2 का। जैसे अभी ईशान साहू का क्वालिफाई हुआ है, ईशान साहू सर का क्वालिफाई है, अकरम सर का अकरम ड्रीम्स का क्वालिफाई हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका लेवल 2 क्वालिफाई हुआ है। फैज आलम सर, उनका भी हुआ है। लेवल 3, लेवल 3 में आता है मोर देन 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ से ऊपर जितना मर्जी ले लो, 1 करोड़ से ऊपर जितना मर्जी ले लो। जैसे कि पिछले साल कृष्णा सर को चेयरमैन बोनस मिला था, मतलब 3.5 करोड़ के आसपास। 3.5 करोड़ का सिर्फ सीबी मिला था। जो महीने की इनकम है लाखों में, वो तो छोड़ ही दो। सिमिलरली कल भी कृष्णा सर को चेयरमैन बोनस मिलेगा, एंड वो इस बार होगा कुछ 4 करोड़ के आसपास। यानी कि कल 3 तारीख को 4 करोड़ रुपए अकाउंट में करके गिरेंगे। भाई आपने कभी इमेजिन करा है कि मतलब ऐसे आप सुबह उठो और बैंक में ऐसे मैसेज आए, 1 करोड़ रुपीज क्रेडिट, जीरो काउंट करे जाएंगे? है भाई, जीरो काउंट करे जाएंगे। मम्मी जीरो दिख नहीं रहे, इतने सारे जीरो, मम्मी ये किसने भेज दिए पैसे, तो गलती से आगे पैसे, लॉटरी लग गई। क्योंकि मुझे याद है, जब अनमोल सर को पैसे आए थे ना, जब उनका फर्स्ट सीबी आया था 12 लाख रुपए का, 12, आगे 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 जीरो 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 जीरो। उन्होंने मुझे दिखाया चेक, मैं कहा भाई ये तो जीरो 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 बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं भाई, जीरो जीरो बढ़ते जा रहे हैं। कह रहे भाई 12 लाख रुपए है। कहा यार भाई मजा आ गया यार। मतलब मैं किस दिन सुबह उठूं और बैंक में 12 लाख रुपए आ जाए, मैं तो हफ्ता काम पे ही ना जाऊं। मैं तो हफ्ता काम पे ही ना जाऊं अगर मुझे 12 लाख रुपए आ जाए ना अगले दिन। कल अगर मेरे को पता है कि मुझे कल 12 लाख रुपए आने हैं, मैं तुम में से किसी का कॉल नहीं उठाऊंगा। करते रह जाओगे थकते थकते, मैं नहीं उठाऊंगा किसी का कॉल। 12 लाख रुपए है मेरे अकाउंट में। बट इज अ वेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी, देखो मजाक दूर, मतलब जोक्स अपार्ट, बट इज अ वेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी यार।
मतलब वेरी डाउन टू अर्थ। एंड मैं भी सेम ही हूँ। ठीक है कि आप कभी भी कॉल करो उठा लोगे, बस हाँ, अगर बिजी हो तो रुक के कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो दीज आर दी ऑल इनकम स्ट्रीम्स। ठीक है, नोट्स बना लो और भाई याद कर लो, भाई ये पता होना बहुत जरूरी है। प्लान करो अपना, सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है, क्या करना है भाई, प्लान इट, प्लान भाई, प्लान बनाओ। तभी तो करोगे, प्लान बनेगा तभी तो करोगे। ठीक है। मजा आया भाई आज। मजा आया आज। एक मिनट रुकना। हेलो। यस। मजा आया भाई आज। क्लियर हुए। विजन दिखा कि भाई क्या पावर है, क्या पावर है भाई। अब तुम जल्दी कर लो यार ये, जल्दी कर लो। मुझे भी देखना है तुम लोगों को इतने पैसे कमाते हुए, कि जिसकी जेब में 50,000 रुपये आ रहे हैं, तुम लोग अपने घर का खर्चा चला रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो। मुझे कितना बढ़िया लगेगा कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, बहुत खुशी मिलेगी यार। आई जेन्युइनली वांट दैट। तो फॉलो योर अपलाइन रूल्स, जो आपको बता रहे हैं फॉलो करो, सीखो समझो, कुछ दिक्कत है उनसे डिस्कस करो। बट हाँ, अपना कनेक्शन मत तोड़ना अपने अपलाइन के साथ। जहां वो कनेक्शन टूटा, वहां यूं गायब हो जाओगे 2 दिन के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। और काम में भी ऐसे गिरोगे। आज अगर अनमोल सर को 10-12 लाख रुपए आते हैं, अगर कल उनको 22 लाख रुपए आ रहे हैं, वो कृष्णा सर के साथ कनेक्टेड है। रात को 12 बजे ट्रैकिंग जाती है, जो मर्जी हो, काम करा नहीं करा, रात को 12 बजे कृष्णा सर को ट्रैकिंग जाती है। सोचो यार, 22 लाख रुपए कमा रहा है बंदा महीने के, तब भी ट्रैकिंग भेज रहा है अपलाइन को। क्या जरूरत है भेजने की यार, क्या जरूरत है भेजने की, भेज रहा है लेकिन। क्योंकि उसे पता है यही एफर्ट्स करके मैं यहाँ तक आया हूँ। तो अगर यही एफर्ट्स कंटिन्यू करूंगा तो 22 की जगह 50 लाख तक भी जाऊंगा, 1 करोड़ तक भी जाऊंगा। तो विजन ही बड़ा है। ओके। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बढ़िया करके करो। वरना भाई जेन्युइनली पछताओगे कि यार लोग इतना आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए। लोग इतना आगे निकल गए हैं, हम पीछे क्यों रह गए। तो डोंट डू दैट। 1 सेकेंड, मैं एक बारी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं। ठीक है, तो बढ़िया करके करो, प्लान प्लान आउट करो कि क्या बनना है, कैसे बनना है। ठीक है, तब तक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक फटाफट से एक स्टोरी बना लेता हूँ सभी के साथ। एक बढ़िया सा हैप्पी चेहरा दे देना भाई सब लोग। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। करो बढ़िया करके प्लान आउट, एंड कल से भाई मई मंथ की तो तबाही कर देनी है। मतलब इतनी सीसी करनी है, इतनी सीसी करनी है कि अनमोल सर का कॉल आया पर्सनली सबको, भाई क्या कर रहे हो आप लोग। हमारी टीम को प्लानिंग चाहिए। हमारी टीम को प्लानिंग चाहिए, क्या कर रहे हो आप लोग। ओके। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल, एंजॉय इट। ओके, टाटा।